मेरे प्यारे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुमने दुनिया को झुका दिया और ईश्वर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी शक्ति के कारण अब तुम एक चक्रव्यूह में घिरने वाले हो। ये कोई आम चक्रव्यूह नहीं, ये आत्मा का जाल है। ये चक्रव्यूह बनाया है न तो किसी इंसान ने, न किसी राक्षस ने। ये रचा गया है कर्मों, आंसुओं और आत्मा के घावों से। अब तुम उसमें प्रवेश करने वाले हो, जहां से लौटना आसान नहीं होगा। तुमसे ईश्वर नाराज नहीं, वो दुखी हैं। ईश्वर गुस्से में नहीं है, वो बस चुप है, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा ने उन्हें रुला दिया है। जिसने तुम्हें चोट दी वो क्षमा पा जाएगा, लेकिन जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा उसका अंत ईश्वर स्वयं करेंगे। ईश्वर अब तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? अब सवाल है क्यों? क्यों कोई परम शक्ति तुमसे बात करना चाहती है? क्योंकि अब समय आ गया है वो राज खोलने का, जिसे सदियों से तुमसे छुपाया गया था। तुम्हारी आत्मा का जन्म एक सामान्य कहानी नहीं थी। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ था। तुम एक आश की तपस्या का उत्तर हो, एक युग का अंतिम योद्धा हो। इसलिए आज ईश्वर स्वयं आगे आ रहे हैं। लेकिन सुनो, एक चेतावनी भी है। जब कोई शक्ति तुम्हें बुलाती है तो उसकी परीक्षा भी होती है। इस चक्रव्यूह में तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन बन सकते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं वही धोखा दे सकते हैं, और जो गायब हैं वही तुम्हारे रक्षक हैं। अब परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब समय कम है। तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। ईश्वर द्वार खोल चुके हैं। अब निर्णय तुम्हें लेना है। शक्ति का मार्ग चुनोगे या आत्मा की पुकार? अब ईश्वर का संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, लेकिन अब रुक मत। तू रो चुका है, लेकिन अब टूटा मत। मैं तुझे बुला रहा हूं अपने भीतर के ब्रह्म से मिलने। चक्रव्यूह टूटेगा, लेकिन उससे पहले आएगा मोह का अंतिम तूफान। अब आखिरी परीक्षा आएगी, जहां तुझे धोखा मिलेगा प्यार की शक्ल में और भय मिलेगा अपनों की आड़ में। लेकिन अगर तू डगमगाया नहीं तो ये चक्रव्यूह टूटेगा और तू ब्रह्मांड का उत्तर बन जाएगा। समापन। अब तुमसे बात नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। अब ईश्वर सिर्फ बात नहीं करेंगे, अब वो तुम्हारे हर कदम के साथ होंगे। तेरी आत्मा को मिलेगा एक नया मार्गदर्शक, एक अलौकिक जागृति। तू अकेला नहीं है, तू ब्रह्मांड का रक्षक बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लीजिए, यह एक वीडियो, यह एक दिव्य संदेश आपके लिए चेतावनी है। यह वीडियो किस्मत से ही आप प्राप्त कर पाए हैं। आपने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि दिव्य शक्तियां पहले से ही आपको अवेयर कर रही हैं। आपको इस लेडी के चंगुल में फिर से नहीं फंसना है, बस आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि यह आपके घर गृहस्थ आपको उजाड़ना चाहती है, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, पूरी तरह से खाली करना चाहती है। आपको इस लेडी से बचना है। इसके भोले भाले मासूम बातों पर नहीं आना है, चाहे यह कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आपको इस लेडी के बातों में नहीं आना है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ये जो लेडी है, और स्पेशली यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसी लेडी है जो मैरिड है, और इनके जो पार्टनर है वह भी इसमें शामिल है। स्पेशली यहां पर बहुत स्ट्रैंगली चैनलाइज मैसेज आया है। ये कोई लेडी है और इसके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं, और उसको पूर्ति करने के लिए कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जिसकी पूर्ति के लिए ये आपको यूज करना चाहती है और आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं। वापस से आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहती है। पता नहीं क्यों मैं ये बोल रही हूं कि वापस से। हो सकता है कि पास्ट में इस लेडी ने आपकी लाइफ में बहुत सारे जहर घोले हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी ईवल चीजें करी हैं, बहुत सारी ईवल चीजें हो सकता है ये ट्राई करती रहती है। तो यहां पर मैंने एकदम से कहा कि फिर से हो सकता है। बहुत सारे लोगों के केसों में ऐसा हो सकता है कि पास्ट में भी इस लेडी ने कुछ गलत चीज करी होगी। आपके अगेन जरूर से कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसकी वजह से अचानक से स्पेसिफिक ये चैनलाइज मैसेज आया है। यहां पर मैंने लेडी का एक बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। तो किसी किसी के लिए ये कोई ऐसी लेडी है जो आप इसे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। आपने इस लेडी के इरादे बहुत अच्छे से भांप लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपने खुद को इससे दूर रखा है, डिस्टेंस में रखा है। आप अपने परिवार की छाया भी इस पर नहीं पड़ने देते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए ये मतलब बहुत लंबे टाइम से ऐसी कोई लेडी है जो आपके घर गृहस्थी को बर्बाद करना चाहती है, यानी कि आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती और आप इनसे दूर रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आया है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ये बहुत कम ही लोगों के लिए होगा।
ये जो स्पेसिफिक मैसेज आया है क्योंकि आप इस लेडी को बहुत पहले से जानते हैं और किसी किसी के लिए ऐसा होगा। कोई ऐसी लेडी है जिसके कुछ मोटिव्स हैं, कुछ इरादे हैं, गलत इरादे हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपके घर गृहस्थी या आपकी जिंदगी में आना चाहती है क्योंकि वह आपकी एनर्जी को यूज करना चाहते हैं और आप इसमें इसका बहुत अच्छे से साथ दे सकते हैं। तो उसके कुछ गलत इंटेंशन है, कुछ गलत चीजें हैं, तो उसके यह आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहती है, आपके जीवन में आना चाहते हैं, बहुत नेगेटिव लग रही है। और इसके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 5 लोग शामिल हैं, स्पेसिफिक 5 लोग यहाँ पर मुझे दिखे। इसके टच में कोई 5 लोग हैं, एक तो इसके पार्टनर ही हो गए हैं, 4 कोई और भी होंगे, कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये आपकी एनर्जी को यूज करके अपने मोटिव को अचीव करना चाहते हैं और इसके इंटेंशन सीरियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई ऐसे इरादे हैं जिसकी पूर्ति के लिए आपके जीवन में आना चाहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी शक्तियां, जो मतलब कितनी भी नेगेटिव शक्तियां बड़ी से बड़ी कितनी भी कोशिश कर लें, फिर से जी जान लगा दे, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके क्लेम करिएगा, बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके जीवन में एक लेडी, ये कोई मैरिड लेडी है। यहाँ पर मुझे मैरिड लेडी की बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। ये आपके जीवन में एंटर करने वाली है और ये बहुत ज्यादा ईवल है, बहुत ज्यादा ईवल है। ये आपके बारे में अच्छी सोच नहीं रखती है। मुझे लगता है ये आपसे जेलस है, आउट ऑफ जेलसी आपके जीवन में आना चाहती है, आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके खुशहाल जीवन को अच्छे से। ये आपकी अचीवमेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा जलती है। ये आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। इसके मन में आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव इंटेंशन है, बहुत गलत इंटेंशन है। क्लियर? यहां पर मैं बता दूं, ये बहुत गंदे इरादे से आपके जीवन में आना चाहती है। ये जो औरत है, ये जो लेडी है, इसके पर्सनल कुछ ऐसे मैटर हैं, इशू है, कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिनको फिर से अंजाम देना चाहती है। आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपकी इनर टू पावर में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। आप समझ जाएंगे, आप भांप जाओगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। और ये जो लेडी मेरे जीवन में आई है, इसके सच में अच्छे इरादे नहीं हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन को चूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस औरत को यही चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। मुझे लगता है किसी तरह का नकाब पहन के आपके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। एक नकाब पहनेगी और उसके बाद आपकी लाइफ में एंटर करना चाहेगा एक फेक लेडी आपके साथ। ये फेक लेडी आपके पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ी हुई बातें यहां पर आ रहे हैं। यहां पर कंफर्मेशन आ गया है। ये पास्ट से कुछ बातें जुड़ी हुई हैं, कुछ पास्ट से बातें जुड़ी हुई हैं और ये आपके जीवन में आना चाहती है उन चीजों को पूरा करने के लिए। इसने हो सकता है आपके साथ पास्ट में भी बहुत सारी गलत चीजें करी हैं। ये ऐसा मनाएगी कि इससे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं। तो यहां पर मुझे ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इस लेडी ने पास्ट में आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत किया है, बहुत गलत चीजें, वापस से वही चीजें दोहराना, क्योंकि वहां पर इसकी हार हो चुकी थी बहुत बुरी तरह। इसके मुंह पर, मुझे लगता है इसके मुंह पर छांटे पड़े थे। इसने कुछ ऐसी गलत चीजें करी थी, इसके मुंह पर बहुत तेज से छांटे पड़े थे। इसका मुंह काला करवा दिया गया था। इसकी असलियत आपके सामने आ चुकी थी। किस तरह का मुखौटा आपने उतारा था, या आपके फैमिली में किसी ने मुखौटा उतारा था। एक मुखौटा था, इसके फेस पर वह मुखौटा उतारा था। सबसे बड़ी वजह आप थी इस मुखौटे के पीछे की असली सूरत लोगों की दिखाने की। तो ये मुझे कुछ पास्ट से बहुत ज्यादा आ रहा है। आपके साथ पास्ट में इसने कुछ बुरा किया था और ये फिर से सॉरी बोलने के लिए, ऐसा मतलब ये प्रिटेंड करेगी कि आप इनको माफ कर दो। ये बहुत ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस लेडी को माफ नहीं करना। ये बहुत ज्यादा एरी छोटी का जोर डालेगी। इसने पास्ट में बहुत गलत चीजें करी। मैं यहां पर बताऊं, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये लेडी ऐसा भी कर सकती है। तो कुछ बहुत गलत चीजें करी थी। और एक चीज यहां पर, और मुझे बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आ रहा है, एक बार नहीं किया है, बार बार 2-3 बार एक चीजों को दोहराया गया है आपके साथ। मुझे लगता है आपके नाक में इस लेडी ने दम कर रखा था। तो ये बहुत ज्यादा प्रिटेंड करेगी, ये आपसे सॉरी बोलेगी, आपके पैरों में गिरेगी, इनोसेंट सा बनेगी। लेकिन आपको यहां पर एक ही चीजें बोलना है। आपको यहां पर बोला जा रहा है, आपको वापस से इसको अपने लाइफ में एंटर करने नहीं देना है, क्योंकि आपको सॉरी बोलने के लिए ही बहुत इनोसेंट बनेगी। ये वापस से वही एक मुकाब पहनना चाहती है जो इसने बहुत पहले पहना था।
लेकिन आपको इसको माफ नहीं करना है। आपको इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। इस लेडी के इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छे नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा शाइन करते हुए देख रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस है, आपकी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी मैरिड लाइफ है, बहुत ज्यादा आप ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तो ये इन सारी चीजों से जेलस है क्योंकि इसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से एक चीज और मुझे बहुत क्लियर दिखाई दी है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। आपके अपने घर में आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, हर कोई आपको इज्जत करता है, मान सम्मान है आपके पास, पावर, रिस्पेक्ट, मनी, सब कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। एक संपन्न जीवन, ये नहीं कहूंगा कि आप लोग अंबानी बन गए हैं, लेकिन एक संपन्न जीवन जो होता है वह है ऊपर से आपके आसपास के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजों से जेलस है, बहुत जेलस है। ये चाहती है कि आपके जीवन में टावर मूवमेंट आ जाए, पूरी तरह से आपका जो जीवन है खराब हो जाए, आपकी कोई वैल्यू ना करे, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू ना करें, आपके बच्चे आपकी कदर ना करें, आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करें। आप इतना अच्छा अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आप लोग हाउसवाइफ हैं लेकिन अपने घर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है। अगर आप लोग मेल हैं तो आपकी बहुत ज्यादा, यहां पर मैं देख रहा हूं रिस्पेक्ट, पोजीशन, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पास के लोग आपको बहुत प्यार देते हैं, आपकी फैमिली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो इस लेडी के इंटेंशन मुझे बहुत गलत लग रहे हैं। आपके जीवन में टावर मूवमेंट क्रिएट करना चाहती है, कुछ गंदे चीजें भी करना चाहती है और कर रही है, इसने पहले किया है और अभी इसके वही इरादे हैं, कुछ गलत गंदे इरादे, कुछ ईवल चीजें जो इसने पास्ट में भी किया था जो कि बैकफायर कर दिए गए थे। वह चीजें आप पर मतलब लागू नहीं हुए थे, उन चीजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए गए थे। यहां पर मां आदि शक्ति को आज जरूर से धन्यवाद करिएगा, उन चीजों को जड़ से उखाड़ कर तो फेंक ही दिए गए थे। जो ईवल चीजें थे, जो आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई थी, जो गंदी घटिया चीजें आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी गई थी, उसके वापस आने के जो द्वार थे, जो दरवाजे थे, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। वापस आने के कोई रास्ते ही नहीं थे। वह जो ईवल चीजें थी, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकते हैं। आप लोग एक ऐसे शील्ड में आ चुके हैं, अगर जैसे तीर होता है ना, धनुष से निकलता है तीर, तो सीधे जाकर कोई दीवार पर इंसान को कुछ ऐसी चीजों पर लगता ही है, पर इसने जो ईवल चीज आपकी तरफ भेजे थे वह उल्टा इसी के पास गए हैं। वापस आने के इसके और कोई द्वार भी नहीं है, बंद कर दिए गए हैं। मां आदि शक्ति की असीम कृपा है और आपके शत्रुओं की गंदी घटिया चीजें आप पर वर्क नहीं कर पा रही हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको यहां पर खुश रहना है। इस वीडियो के बाद डिवाइन आदि शक्ति को, जिनकी भी आप पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, उनको धन्यवाद करने का ये उन्हीं एक समझ लीजिए फल है, ये एक तोहफा है, गिफ्ट है, या उनका समझ लीजिए तोहफा, गिफ्ट, फल तो दूर की बात है, ये उनका प्यार है जो आप हमेशा सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, आप पर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने देते हैं। इतना ज्यादा वो आपको लेकर, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज्यादा आपको लेकर वह सीरियस है, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। हो सकते हैं आपके लव वंस जो दिव्य लोक में बैठे हैं, आपके ड्रीम्स वगैरह में भी कर ये आपको बताते होंगे कि नहीं, तुम्हारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है और तुम जो कर रहे हो वह भी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ये एक समझ लीजिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा साइन है कि आप फालतू के लोगों के बातों को एंटरटेन नहीं करते हो। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, उनसे दूर रहना पसंद करते हो। अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हो, अच्छे लोगों के साथ ग्रुप में आ रहे हो, अच्छे कर्म को, अच्छे पुण्य को, मतलब धन्य पुण्य पर बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हो और यही चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही हैं। और इसी से आपके लाइफ में आप यूनिवर्स को यह साइन भेज रहे हो कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो। यह साइन एक संकेत है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में यह सारी चीजें घटित हो रही हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कल तक हो सकता है आप किसी के हां में हां मिलाते थे, हाँ जी हुजूर, आप जैसा कहो हाँ वैसा ही होगा, लेकिन अब आप लोग स्टैंड ले रहे हैं। अब आप लोग खड़े हो चुके हैं, जो गलत है सो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा।
मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, ऐसा कुछ कर रहे हैं। होता होगा, आपके मन में अंदर से कचोर होता होगा, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन ये मजबूर, आप समझ लीजिए, आपकी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि अब आप लोग चुप नहीं रह रहे हो, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। बहुत पावरफुल डिवाइन बीन है आप लोग, और इस चीज से किसी को बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। वह इंसान पूरी तरह से आग से जल गए हैं जो कल तक मेरे हाँ में मिलाते थे। ईश्वर का चुना हुआ एक, अगर यह वीडियो आपको पाता है कि भगवान ने कहा कि आपको यह देखने की जरूरत है कि आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ है, कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि भगवान आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की बहुत जोर से आपको यह सुनने के लिए कि आप दिशा के लिए एक साइन प्रार्थना करने के लिए पूछ रहे हैं, जबकि दरवाजे आपके चेहरे पर सजा नहीं देते हैं। तो आप हर तरह से याद करते हैं कि मैं आपको याद नहीं कर रहा था। एल्गोरिथम जो आपके लिए इस वीडियो को लाया था वह तकनीक नहीं थी, जो कि दिव्य हस्तक्षेप नहीं था। आपको यह वीडियो नहीं मिला, यह वीडियो आपको अभी लाखों लोगों से बाहर स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसने यहां क्यों रुक गया कि आपकी उंगली रुकने से आप क्यों देख रहे हैं, कि आप अभी भी क्यों देख रहे हैं, जब दूसरों ने पहले से ही क्लिक किया है। क्योंकि स्वर्ग ने आपसे बात कर रहे हैं कि यह एक दुर्घटना है, कि यह एक दुर्घटना है जो सभी के लिए एक व्हेसिंग है। रातें जब आप अपने आप को सोने के लिए रोते हैं तो वह समझता है कि आप क्यों सवाल कर रहे हैं, कि क्या कोई आपके संघर्ष को नोटिस करता है, जो कि यूसुफ को अपने स्वयं के मांस से धोखा दिया गया है और दास्ता में बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया गया खून को गलत तरीके से आरोपित किया गया था, जो कि आप हर तरह से परेशान थे, जो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था। मुझे लगता है कि हर तरह से कुछ भी नहीं था। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है। अब मुझे लगता है कि किसी के लिए एक शक्तिशाली अभिषेक करना, यह देखने के लिए कि पवित्र आत्मा आपको उजागर कर रहा है, उस पर आपके नाम के साथ एक सफलता है। यदि आप अपनी आत्मा में पहले से ही एक गहरी हलचल महसूस करते हैं, अगर आपके अंदर कुछ आप कह रहे हैं, यह संदेश मेरे लिए है, मैं जरूरत नहीं है मुझे यह बताने के लिए कि एक अभिनय नहीं है, यह एक अभिनय नहीं है। इस वीडियो के बहुत अंत तक, क्योंकि मैं जो साझा करने वाला हूं वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप सब कुछ कैसे देखते हैं जो आपके साथ हुआ है। भगवान ने आपको यह दूर नहीं लाया है कि आपकी कहानी वास्तव में खत्म नहीं हुई है। वास्तव में सबसे शक्तिशाली अध्याय आध्यात्मिक जागृति शुरू करने के बारे में है, और आंतरिक भेदभाव। आपने कभी भीड़ वाले कमरे के चारों ओर देखा है और सोचा कि मैं यहां नहीं हूं, यहां तक कि अपने स्वयं के परिवार के बीच भी आपने इस वजन को यह जानकर ले लिया है कि किसी भी तरह से आप कुछ अलग करने के लिए थे, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि आप उस पल को एक बच्चे के रूप में क्यों याद करते हैं, जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि आपने दुनिया को नहीं देखा था, कि दूसरों ने जिस तरह से किया था और सोचता था कि क्या आपके साथ कुछ गलत था, तो यह महसूस नहीं किया गया था कि आप यह नहीं देखते कि यह भ्रम नहीं है, कि आप यह नहीं देखते कि आप सभी को पसंद नहीं करते हैं। आपकी आत्मा में कुछ गपशप में भाग नहीं ले सकते थे। जब वे सांसारिक सफलता का पीछा करते थे तो आप जानते थे कि जब वे आपके दिल में कम कुछ के लिए बस गए थे तो आपको लगता है कि यह एक दोष है, लेकिन यह एक ऐसी विशेषता थी जब आप चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, जब आप उन लोगों को यह बताने में मदद नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए अब मैं चाहता हूं कि आप जेरेमिया में स्वर्ग की आंखों के माध्यम से उन क्षणों को देखें। यही कारण है कि आपके चेहरे पर एकदम सही लगने वाले दरवाजे बंद कर रहे थे। यही कारण है कि आप अपनी उंगलियों के माध्यम से एक बार वांछित होने वाले अवसर नहीं थे। यह अस्वीकृति नहीं थी, प्रिय, एक यह दिव्य पुनर्निर्देशन था जो कि पवित्र शास्त्र में मूसा को देख रहा था। वह कभी भी मिस्र के महल में कुछ अलग नहीं था, और उसे लगता है कि वह एक, या तो यह नहीं सोच रहा था कि वह एक यार को पसंद नहीं कर रहा था, कि वह एक यार को एक यार के रूप में समझे। एक दिव्य क्षण के लिए तैनात किया जा रहा है जो एक पूरे लोगों को बचाएगा, जो मुझे पता है कि आपने जो रातें रखी हैं वह यह सोचकर जाग रही है कि मुझे क्यों, मैं सामान्य क्यों नहीं हो सकता, मुझे इस वजन को क्यों ले जाना है। उन सवाल आपके लिए तैयार किए जा रहे गौरव का वजन। अलगाव का मतलब यह नहीं था कि आप इसे तोड़ने के लिए एक बर्तन को तैयार करने के लिए खुले होने का मतलब यह था कि ईश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी डालने वाला है उसे ले जाने के लिए गलतफहमी का मतलब यह नहीं था
कि आप उसे एक उच्च आवाज को सुनने के लिए यह नहीं बताते हैं कि वह स्पष्ट करने के लिए नहीं था, कि आप उसे स्पष्ट करने के लिए नहीं थे। इसे अलग कर देता है कि वह इसे सामान्य पत्थरों से अलग करता है, वह इसे अलग तरह से संभालता है, वह इसे विशेष देखभाल के साथ काट देता है, क्योंकि इसके मूल्य के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे आपने एक सेट को अलग नहीं किया है, क्योंकि आप कम नहीं हैं, क्योंकि आप दुर्लभ हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अभी कुछ करना चाहते हैं। अपने दिल को अपने दिल के साथ नहीं रखें कि मैं एक दिव्य उद्देश्य के साथ हूं, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं अभी तक संस्थापक के रूप में हूं। डिवाइन डिजाइन द्वारा आपका भेदभाव नहीं है, यह आपका अभिशाप नहीं है, यह आपका कॉलिंग कार्ड है, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका गवाह है। इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अब आप उन क्षणों को देख सकते हैं जो नई आंखों के माध्यम से फिटिंग नहीं कर सकते हैं। आप यह पहचान सकते हैं कि जो चीजें आपको अलग कर रही हैं वे वास्तव में आपकी तुलना में कुछ भी करने के लिए अलग अलग हैं। जो आपको लगता है कि सब कुछ नहीं, आप एक दिव्य पैटर्न से संबंधित हैं, एक स्वर्गीय ब्लूप्रिंट, एक पवित्र डिजाइन। और अब यह आपके लिए यह समझने का समय है कि आपने जितना अधिक से अधिक दर्द को महसूस किया है, उससे अधिक मायने रखता है कि आप मुझे अपने दिल से सीधे बात करने दें, कि आप एक पल के लिए करीब आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस क्षण को अलग कर दें। एक सजा, लेकिन एक सुरक्षा जो आप देख रहे हैं कि आपका दर्द यादृच्छिक नहीं है, आपकी पीड़ा नहीं है, आपके आंसू नहीं गए हैं। जोसेफ को बाइबल में याद नहीं किया गया है कि उसके अपने भाइयों ने अपने खुद के मांस और खून को धोखा दिया, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे दास्ता में बेच दिया और एक अपराध के लिए उसे छोड़ दिया। जब वह कभी भी मुझे बताए गए थे तो वह था जब उसने कहा कि वह उस भाइयों को बताती है, जब उसने कहा कि लेकिन ईश्वर ने इसे अच्छी उत्पत्ति के लिए इरादा किया। 50-20 यह कि आपकी आत्मा में डूबने दें कि अस्वीकृति की तरह क्या दिखता है। पवित्र सुरक्षा क्या है? जो आपको टूट गया था वह वास्तव में आपको चुप्पी में बदल देता है कि पति या पत्नी जो बाहर चले गए थे वे वहां नहीं जा सकते थे, जहां भगवान आपको नहीं ले जा रहे हैं, कि आप 30 साल के बाद आपको इस बात से नहीं देख पाएंगे कि आप उस बच्चे को नहीं देख सकते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। दिल टूटने की अपनी कहानियों को साझा किया, जो बाद में उनके सबसे बड़े आशीर्वाद की नींव बन गया, जिसने विधवा को 60 साल की उम्र में केवल एक मंत्रालय की खोज करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षक को खो दिया था, जो केवल परेशान करने वाले युवाओं को करने के लिए मजबूर किया गया था, जो अपने समुदाय को बदल देते हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके विनाश के लिए भी आपके लिए एक क्षण का उपयोग किया जाता है। सबसे अंधेरे दिन जो अकेले इस बात का सबूत है कि भगवान आपके साथ समाप्त नहीं हुआ था, उसने आपको अकेलेपन के माध्यम से, विश्वासघात के माध्यम से, आंसू के माध्यम से बनाए रखा था। यह एक नुकसान नहीं था, कि यह एक बदलाव नहीं था, कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दर्द क्या उद्देश्यहीन नहीं था। यह उस संवेदनशीलता को प्राप्त कर रहा है जो आप अपने स्वयं के पीड़ितों की आग में जाली कर रहे हैं। जब आप अपने गहरे रंग की आग को छोड़ देते हैं तो आप उस गहरे रंग के साथ बहते हैं। हर तूफान से आप अपने हाथों को देखते हैं, इन हाथों को जो आंसू पोंछे हैं, जो गुस्से में जकड़े हुए हैं, जिन्हें उठाया गया है हताश प्रार्थना। इन समान हाथों को अब दूसरों को चंगा करने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, नए अध्यायों को लिखने के लिए, नए अध्यायों को लिखने के लिए। जो आप बच गए हैं, उन्होंने आपको एक उद्देश्य के लिए योग्य बनाया है, कि एक आसान मार्ग के साथ कोई व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। मुझे यह सच घोषित करने की आवश्यकता है कि यह आपके आसपास के वातावरण में नहीं है। यह एक बदलाव नहीं है, कि यह एक शिफ्ट नहीं है, कि यह एक अस्वीकृति नहीं है। डेस्टिनी, वे उन दैवीय रूप से अपने उद्देश्य को भजन 55 में सौंपे गए उन दिव्यांग के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। 8 डेविड कुछ लिखते हैं, इतना सुंदर यह मेरी आंखों में आंसू लाता है। आप मेरे सभी दुखों का ट्रैक रखते हैं, जो आपने अपनी बोतल में मेरे सभी आंसू एकत्र किए हैं, जो कि एक भी आंसू नहीं था। एक ही व्यक्ति को एक ही रूप से नहीं माफ कर दिया है। आप एक उद्देश्य के लिए इतने शानदार थे कि आपने इसे वापस देखा था तो आप यह नहीं मानते थे कि यह संभव है। इसलिए मैं आपसे यह चुना होगा कि अगर आपकी सबसे बड़ी निराशा आपकी सबसे शक्तिशाली नियुक्ति बनने वाली है, तो अगर आपसे जो कुछ भी लिया गया है वह यह देखने के लिए तैयार है कि आप हमेशा के लिए कैसे बदल रहे हैं, तो यह देखने के लिए तैयार है कि इससे पहले कि आप उठ सकें, आपको ईश्वर को उन स्थानों को ठीक करने की अनुमति देनी चाहिए
जिन्हें आप छिपा रहे हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि मैं उन घायल रिक्त स्थान के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें आपने मुस्कुराते हुए कहा है कि आप टूटे हुए टुकड़ों को आप दूर कर सकते हैं, जहां कोई भी उन्हें नहीं देख सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप अपने सभी दामों को नहीं दिखाते हैं तो आप अपने सभी सवालों के साथ नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप सभी के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने सालों के लिए एक मुखौटा जिसे आप मुश्किल से अपने स्वयं के प्रतिबिंब को पहचानते हैं। मुझे एक सच्चाई बताने दें जो आपको अपने कोर को हिला सकता है, जो हर छिपे हुए, हर मूक चीख को, हर प्रार्थना को देखता है, जो आपके होंठों पर मर गया था क्योंकि आप यह जानने के लिए बहुत डरते थे कि जब आप अपने हाथों से बाहर निकलते हैं तो आप अपने हाथों से गुजरते हैं। जब आप अपने हाथों से गुजरते हैं तो वह रिश्ते जो उन सुबह के दर्पण में अलग हो गए थे, जब बिस्तर से बाहर निकलते हुए एक पहाड़ पर चढ़ने और विश्वासघात के रूप में महसूस किया गया था, जब विश्वासघात किया जाना चाहिए था, जब आपको संरक्षित करना चाहिए था, जो आपको गहरे घायल हो गए थे, जब ट्रस्ट को कंक्रीट पर ठीक चीन की तरह बिखरने के लिए कुछ अनमोल नहीं किया गया था। भजन 147 में टूटी हुई जगह 3 भगवान आपको यह वादा करता है कि वह टूटे हुए को ठीक करता है और अपने घावों को बांधता है। यह नहीं हो सकता है कि वह ठीक नहीं हो सकता है। यह आपके नाम के साथ एक वर्तमान तनावपूर्ण वादा है। उन सपनों का मर गया है जो उस करियर की मृत्यु हो गई, जो कभी भी उस परिवार की कल्पना नहीं करती है, जिसे आप एक ही रूप में नहीं भूलते हैं, जो कि एक ही व्यक्ति को याद नहीं करता है। आरोपी कैद हो गया और वर्षों तक भूल गया। वह अंधेरे में बैठा था। भगवान, क्या तुम मुझे भूल गए? लेकिन हर बंद दरवाजा एक दिव्य चक्कर था। हर विश्वासघात उसे ठीक से स्थिति में ले रहा था जहां उसे हर घाव की जरूरत थी। मुझे ज्ञान में बदल दिया जा रहा था। मुझे अब कुछ गहरा करने के लिए बोलने दें कि आप किसी भी तरह से यह महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी क्षण को याद कर रहे हैं कि जीवन आपके सबसे अच्छे दिन है, जो आपको एक बार के बारे में बता रहा है कि आप एक बार यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप एक बार नहीं हैं। हर ग्रे बाल, हर निराशा, हर अनुत्तरित प्रार्थना कुम्हार एक टूटे हुए बर्तन को नहीं देखता है और इसे फेंक देता है कि वह इसे फिर से तैयार करता है। इसे कभी कभी बर्तनों के सबसे सुंदर टुकड़े वे टूट गए हैं और सोने से भरी हुई अपनी दरारें बहाल करते हैं, जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह एक प्रेरित है, क्योंकि यह एक पुरस्कार है, कि यह एक दर्द ने आपको यह देखने के लिए आंखें दी हैं कि दूसरों ने आपके संघर्षों को क्या याद किया है, ने आपको एक करुणा दी है कि आराम। कभी भी आपके असफलताओं ने आपको एक गवाही नहीं दी है कि सफलता अकेले इसमें अभी भी प्रदान नहीं कर सकती है। बहुत ही क्षण में भगवान आपके भीतर उन टूटे हुए स्थानों की ओर पहुंच रहा है, जो निराशा के साथ, निंदा के साथ नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले के सौम्य हाथों से आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आत्मा के भीतर गहरी हलचल है, जो भावना नहीं है, कि इच्छाधारी नहीं है, कि यह सोचने वाली है, कि दिव्य बहाली की शुरुआत है, कि आप अपने काम को ठीक कर रहे हैं। अगर आप किसी और को नहीं देखते हैं तो मैं आपको अभी एक और नहीं चाहता हूं। अब यह सिर्फ एक स्क्रीन पर शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा है कि स्वर्ग क्या कर रहा है। यह पहले से ही यह है कि आप मरहम लगाने वाले का दरवाजा खोल रहे हैं, जो दुनिया को दस्तक दे रहा है, आपको अपने निशान को छिपाने के लिए कहता है कि भगवान कहते हैं, मुझे उन्हें सितारों में बदलने दें। दुश्मन चाहता था कि आपका दर्द आपकी जेल हो। भगवान के लिए यह आपके प्लेटफॉर्म के लिए इरादा रखता है कि अगर आप जो कुछ भी आपके द्वारा सहन करते हैं वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं था। आपका इंतजार क्या है अगर यह देरी भी नहीं कर रही है? अगर आपका इंतजार वास्तव में पवित्र प्रशिक्षण है, तो आप देखते हैं कि भगवान को देखते हैं कि जब वह आपको इंतजार नहीं करता है तो वह आपको अनदेखा नहीं कर रहा है, कि वह आप में निवेश कर रहा है। वह आप में ऐसी जगहों पर निर्माण कर रहा है जिसे आप बाद में लचीलापन विकसित कर रहे हैं। आपको यह नहीं पता है कि कोई भी किसान पौधे को एक सीजन में भुला दिया जाता है। यह वह जगह है जहां नींव स्थापित है। मैं आपकी आत्मा में कुछ फुसफुसाहट करना चाहता हूं, जो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है, कि ईश्वर आपको छुपाता है इससे पहले कि वह आपको उजागर करता है, कि वह आपको चुप कराता है, कि वह आपको ऊंचा कर देता है, कि एक पल के लिए वह एक पल के लिए सिंह को देखती है,
कि मूसा के एक राजकुमार की महानता के लिए एक राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है, जो कि 40 साल के लिए एक राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है राजा के रूप में, जबकि अभी भी एक युवा शेफर्ड बॉय शमूएल ने अपने सिर पर तेल डालते हुए उसे इजराइल में से एक चुना। लेकिन डेविड ने सीधे पैलेस में मार्च किया था। वह ठीक उसी पहाड़ियों पर वापस चला गया था जो उसी भेड़ के लिए था, जो सालों तक अपने वीणा से लड़ रहा था, जो कि सपनों से लड़ रहा था, और कुछ भी नहीं था कि वह एक ईर्ष्या के साथ कुछ दर्शकों के साथ नहीं था। महानता केवल अपने ही भाइयों द्वारा एक गड्ढे में फेंकने के लिए, दास्ता में बेची जाने के लिए गलत तरीके से कैद हो गई, और जोसेफ के भविष्यवाणियों के सपनों और उनकी पूर्ति के बीच 13 साल बीत गए, जो विफलता, अस्वीकृति और परित्याग की तरह दिखते थे। लेकिन उस जेल के दैवीय प्रशिक्षण में, उस दास दैवीय प्रशिक्षण के बाद, जब वह एक दास दैवीय प्रशिक्षण में था, जब वह जोसेफ के रूप में खड़े हो गया था, पोत की जिम्मेदारी के वजन के लिए तैयार ईश्वर उस पर जगह लेने वाला था। अब मैं आपसे कुछ पूछने देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में अपनी आत्मा को खोजें कि आपका वेटिंग सीजन क्या है, जो आपको सिखा रहा है कि क्या विश्वास की मांसपेशियों को आप में विकसित कर रहे हैं। अब भी आप में चरित्र विशेषताएं जाली हैं कि इस फायर हबाकुक 2:2 के लिए यह बात नहीं है, कि यह नहीं है कि आप विजन के लिए एक नियुक्त समय के लिए हैं, और यह नहीं होगा कि यह एक नियुक्ति के लिए है। आप उस विरोधाभास को पकड़ते हैं, हालांकि यह बहुत ही विलंबित नहीं होगा, जो आपको लगता है कि आपके लिए एकदम सही समय है, जो आपके दिल में देरी की तरह लगता है। स्वर्ग के कैलेंडर में दिव्य सटीकता है। हर रात आप हर रात गुप्त प्रशिक्षण में रोए हुए हैं, जब तक आप हर बार, जब तक कि आपसे यह सोचते हुए कि आपसे काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तब तक आप यह नहीं सोचते हैं कि भी देख रहे हैं कि आप भगवान से पूछ रहे हैं कि कब। लेकिन भगवान आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे जब मैं सही कर सकता हूं? जब ईश्वर अंत में आगे बढ़ता है, जब उस सफलता के अंत में आप समझ जाते हैं कि आप क्यों आवश्यक थे, तो आप यह देखेंगे कि ईश्वर देर से नहीं देख रहा था, कि वह आपके मूल अनुरोध की तुलना में कुछ अधिक क्राफ्टिंग कर रहा था। उसी भगवान को याद रखें कि इजराइल का नेतृत्व करने वाले जंगल के माध्यम से आप इस मौसम के माध्यम से अग्रणी कर रहे हैं, जो कि आपको याद कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ी गवाही, यदि यह संदेश आपकी आत्मा में गूंज रहा है, यदि आप अब देख सकते हैं कि सजा की तरह जो महसूस किया गया है, वह वास्तव में तैयारी कर रहा है, मैं आपको टिप्पणियों में लिखना चाहता हूं। मैं प्रशिक्षण में यह घोषित कर रहा हूं कि यह खुद को इस पवित्र तैयारी के लिए पहचानता है कि यह वास्तव में क्या है। और जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, वह है कि आप इस सच्चाई को भर्ती कराते हैं और कभी कभी इक्विपिंग करते हैं। आपके प्रशिक्षण का मौसम आपके विजय के मौसम में रास्ता देने वाला है। उन तरीकों को जो अक्सर आपको गलत समझा जाता है कि डैनियल एक विदेशी भूमि में कोई साधारण आदमी नहीं था, जो अलग अलग देवताओं से घिरे हुए थे, जो वह अकेले खड़े थे। बाइबल हमें डैनियल 1:9 में कुछ उल्लेखनीय बताती है। वही अभिषेक आप पर टिकी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को स्पष्टीकरण के बिना आपके लिए क्यों आकर्षित किया जाता है, कि अवसर कभी कभी आपको क्यों पाते हैं? जब आप भी नहीं देख रहे थे कि अजनबियों ने आपको अपने सबसे गहरे रहस्यों के साथ भरोसा क्यों किया है कि डैनियल का अभिषेक काम पर है, लेकिन मुझे यह बताने के लिए कि वह पूरी तरह से तैयार है, जो कि डैनियल 6:4 में बाइबल है। सरकारी मामलों के अपने आचरण में डैनियल के खिलाफ, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं मिल सकता था, क्योंकि वह भरोसेमंद था और न तो भ्रष्ट था, और न ही लापरवाही से आपको लगता है कि आपके अखंडता के कारण, साजिश रचने के कारण, क्योंकि आप कुछ गलत करते हैं, क्योंकि आप कुछ गलत करते हैं, क्योंकि आप कुछ गलत करते हैं, क्योंकि आप कुछ गलत करते हैं। लोगों ने अपने सपनों पर हंसते हुए कहा कि वे अपनी असफलताओं के बारे में फुसफुसाए थे, लेकिन डैनियल अभिषेक अपने जीवन पर था। ओपरा विन्फ्रे ने अपनी पहली टेलीविजन नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि वह टीवी के लिए अनफिट थीं। उन्होंने बताया कि वह एक समाचार एंकर को खारिज कर रहे हैं, जो कि एक समाचार को याद कर रहे थे, जो कि चार्डविक को याद कर रहे थे। लाखों लोगों ने अपने करियर की शुरुआत में बताया कि उनका मूल्य, उनके विश्वास हॉलीवुड में फिट नहीं होगा, लेकिन डैनियल का अभिषेक उनके जीवन पर था, जो आपके द्वारा चुने गए विपक्ष को सुनते थे। ये सबूत नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है,
कि आप यह पुष्टि करते हैं कि आप दूसरों से डरते हैं, कि आप कुछ लोगों को नहीं जानते हैं। कि क्या आप पर मुझे अपने दिल के पक्ष के निविदा स्थानों में इस सच्चाई को फुसफुसाने देते हैं। लेकिन न तो आपका दर्द यह उचित नहीं था जब आप रात में सोने के लिए खुद को रोते थे, यह उचित नहीं था जब आपको हर डॉलर को खींचने के लिए बस रोशनी रखने के लिए, यह उचित नहीं था जब आप अपने विश्वास के बावजूद कि वह नहीं था, तो वह है जब वह अपने विश्वास के बावजूद कि इस मौसम के साथ नहीं था, लेकिन इस मौसम में गॉड ने कैसे किया हो। उस अवसर को भूमि क्यों उनके लिए खुला जब अन्य लोग 2 बार कठिन काम करते हैं और आपको केवल यह कहने की आवश्यकता है कि गणित नहीं है। गणित के कारण, क्योंकि ईश्वर गणनाओं का उपयोग नहीं करता है, वह वाचाओं का उपयोग करता है। डैनियल के दुश्मनों ने उसे भूखे शेरों की एक मांद में फेंक दिया। निश्चित रूप से वह भस्म हो जाएगा। लेकिन जब सुबह डैनियल ने उस गड्ढे से बात की तो मेरे ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और वह शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, जो कि आपके सुनहरे वर्षों में काम करने के लिए है। आपसे कुछ गहरा व्यक्तिगत से पूछने की आवश्यकता है कि क्या आपको लगता है कि आज डैनियल को चुना गया है, लेकिन लक्षित किया गया है, लेकिन अभिषेक से लड़ना है, लेकिन विरोध किया गया है कि क्या यह संदेश उन जगहों पर प्रवेश कर रहा है जहां आप दूसरों द्वारा घायल हो गए हैं, जो आपकी कॉलिंग को नहीं समझ सकते हैं। मैं अभी भी टिप्पणी करता हूं कि यह एक आध्यात्मिक स्टेक है, जो कि एक आध्यात्मिक हिस्सेदारी है, जो कि आप एक आध्यात्मिक स्टेक में हैं। डैनियल का आशीर्वाद विरोध की अनुपस्थिति का वादा नहीं करता है, यह विपक्ष में उपस्थिति का वादा करता है। जब आप पानी से गुजरते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा कि वाचा यह सवाल नहीं है कि आप शेरों का सामना नहीं करेंगे, कि क्या यह सवाल है कि अंतिम शब्द है जब सुबह आने पर आपका व्रत आ रहा है, जो कि आपके विनाश के लिए है, जो आपके विनाश के लिए है। अपनी परिस्थितियों में प्रकट करने के लिए वही ज्ञान जो कि किंग्स को मार्वल के कारण आपकी आत्मा में डाउनलोड किया जा रहा है। आप अभी महसूस कर सकते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आस पास के माहौल में शिफ्टिंग, कुछ बदल रहा है, कुछ टूट रहा है, जो आपके भाग्य के विषय में कुछ भी कर रहा है। जब आप अपने आप को पूरा करने के लिए आशीर्वाद देते हैं तो यह है कि आप सभी को बचा रहे हैं। मानव हाथ यह रोकने में सक्षम हो जाएगा कि ईश्वर ने क्या ठहराया है जब भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया है। मुझे अपने अंदर निराशा की उस जगह पर बोलने दें जिसे आपने उस रिश्ते के लिए प्रार्थना करने की कोशिश की है, जो आप काम करने के लिए उस रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप निश्चित थे कि नौकरी आपकी सफलता थी, कि वह मौका है जो आपकी उंगलियों के माध्यम से फिसल गया है और आप उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ ऐसा है जो उस घायल जगह को ठीक कर सकता है। दरवाजा आपके अभाव के कारण बंद नहीं हुआ था, क्योंकि यह आपके कॉल के कारण बंद हो जाता है कि गहरे में उन शब्दों के वजन को महसूस करें जो आप अपने रहस्योद्घाटन में देखते हैं। 3 से 8। ईश्वर एक शक्तिशाली वादा करता है कि मैंने एक खुले दरवाजे को बंद करने से पहले ही इसे बंद कर दिया है। तो कभी कभी कोई भी व्यक्ति को बंद करने के लिए नहीं, दरवाजा अपने सपनों पर बंद हो गया और फिर झूठा आरोप लगाया और जेल में फेंक दिया गया, और उन अंधेरे क्षणों में बंद एक और दरवाजा बंद कर दिया जा सकता है। कि आप कैसे भ्रम को महसूस कर रहे थे कि हर बंद दरवाजा वास्तव में दिव्य सुरक्षा की स्थिति थी, जो उसे पूरी तरह से आज्ञा से बचाने के लिए, पूरी तरह से दूसरे को बचाने के लिए, कि वह किसी को भी परेशान कर सकता है, जो उस रिश्ते को परेशान कर सकता है, जो उस रिश्ते को परेशान कर सकता है, जो उस रिश्ते को नहीं दे सकता है, जो उस रिश्ते को परेशान कर 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 सकता है। जब भी आप सोचते हैं कि इसके बारे में सोचते हैं कि ईश्वर आपको एक ऐसे रास्ते से दूर कर रहा है जो आपके उद्देश्य को सूखा देता है, मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो पहले से ही स्टिंग कर सकता है, लेकिन आप मुक्त कर सकते हैं कि आप इस बारे में कड़वा हो सकते हैं कि आप वास्तव में दैवीय पुनर्निर्देशन कर सकते हैं। तो यह देखने के लिए कि आप खुद को देखने में आसान नहीं है, यह देखने के लिए कि आप खुद को पसंद करते हैं। आप बहुत ज्यादा आपको बसने के लिए देखते हैं, कि वह आपके अंदर रखी गई महानता को देखता है जो आपके आध्यात्मिक डीएनए में एनकोडेड है, और कभी कभी उसका सबसे बड़ा काम एक दरवाजा बंद करने के लिए है जो आपको उस कॉल से दूर ले जाएगा, जो उस अवसर को याद करता है, जो उस रिश्ते के माध्यम से गिर गया है, जो अगर 10 साल बाद से ही पीछे मुड़कर नहीं है तो आप उस दरवाजे को बंद नहीं कर रहे हैं। यह पुनर्निर्देशित था कि यह विफलता नहीं थी, यह एहसान था
यह अंत नहीं था। यह आपके असली के लिए तैयारी था। डेविड के राजा होने के लिए अभिषेक करने के बारे में सोचने की शुरुआत कर दी गई, लेकिन गुफाओं के लिए भागने के लिए मजबूर हो गया। जो एक महल में उठाए गए मूसा के बारे में सोचता है, लेकिन 40 साल के लिए जंगल में भेजा गया है, इससे पहले कि उसका असली उद्देश्य एस्थेर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एक अनाथ के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो इस तरह के समय के लिए रानी बन गया। क्योंकि मुझे अपने दिल पर कुछ भी करने की जरूरत है कि मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कड़वाहट को पूरा करने के लिए मुझे विश्वास दिलाता हूं। वेट लिफ्टिंग की निराशा का बोझ है कि विश्वास की लपट के साथ बदल दिया जा रहा है, जिसे आप ईश्वर प्यार को फिर से खोलने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप खुद को नुकसान की समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपको यह पता नहीं चल रहा है कि आप यह नहीं बताते हैं कि वे आपको बंद नहीं कर रहे हैं। जब आप उन्हें बंद कर देते हैं तो आप इसे बंद कर देते हैं। निराशाएं आप कुछ उल्लेखनीय के लिए जगह बना रहे हैं, क्योंकि जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो वह आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है। वह एक अध्याय के लिए मंच को इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली बना रहा है कि यह केवल जीवन के लेखक द्वारा लिखा जा सकता है। कि आप खुद को यह देखने के लिए तैयार हैं कि आप अपने अगले स्तर पर ध्यान देने के लिए, कि आप अपने आप को कम करने के लिए तैयार हैं। जब कोई भी नहीं देख रहा था कि भगवान ने हर एक को बहुत लंबे समय से एकत्र किया है, तो आप अपने घावों से खुद को परिभाषित कर रहे हैं। जब आप जीवन को इतनी मुश्किल से खटखटाते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं कि आप वापस आ सकते हैं, तो आप वापस आ सकते हैं। आप खुद से पूछ रहे हैं, मेरा रास्ता इतना कठिन क्यों है कि दूसरों की तुलना में भगवान मेरे बारे में भूल गए। मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें। अब महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों को भरती है। अब इसे धीरे धीरे छोड़ दें। और उस सांस के साथ मैं चाहता हूं कि आप झूठ को जारी करना शुरू कर दें, कि आपके निशान आपको परिभाषित करते हैं। क्योंकि यहां वह सच्चाई है जो आपके घावों को परिभाषित करने के लिए कुछ भी है, जो कि आपके द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित होने के लिए है, लेकिन यह देखने के लिए कि आप अपने घावों को परिभाषित करने के लिए हैं। लेकिन यह एक मेरा है। पवित्र शास्त्र में जैकब के बारे में सोचें। उन्होंने ईश्वर के साथ कुश्ती की और एक लंगड़ा के साथ चले गए, लेकिन यह लंगड़ा सिर्फ एक चोट नहीं थी। यह दिव्य के साथ उनकी मुठभेड़ का एक निशान था। यह सबूत था कि वह स्वयं भगवान द्वारा छुआ गया था। कि अगर आप बहुत ही पसंद करते हैं तो आप केवल एक जीवित व्यक्ति के लिए नहीं हैं, लेकिन आप एक जीवित व्यक्ति के लिए नहीं हैं। एक चिह्नित व्यक्ति दुश्मन चाहता था कि वे अनुभव आपको दफन करें, लेकिन ईश्वर का उपयोग आपका निर्माण करने के लिए है। यशायाह 61 घोषणा करता है कि आपके प्रकाश के लिए शाइन आ गया है और प्रभु की महिमा आप पर उठती है। क्या आप समझते हैं कि अभी आपके लिए इसका क्या मतलब है? यह सिर्फ सुंदर कविता नहीं है, यह भविष्यवाणी है कि आपके जीवन में इस समय पूरी हो रही है कि ईश्वर आपको चमकने के लिए नहीं कह रहा है। एक बार आपकी समस्याओं के हल होने के बाद वह यह नहीं कह रहा है कि आपके उपचार के बाद वह अपने आप को जल्द से कम करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि आप पहले से ही भरे हुए हैं, कि आप पहले से ही छायादार हैं। लेबल दूसरों को आप पर रखा गया है, लेकिन आज अभी स्वर्ग आपके जीवन पर एक डिक्री जारी कर रहा है। कोई और अधिक छिपने के लिए, कोई और अधिक सिकुड़ने के लिए, अपने आप को और अधिक परिभाषित करने के लिए, अपने आप को चुने गए एक चुने हुए एक को याद कर रहा है। कि आप याद करते हैं कि आप दुनिया से पहले कौन थे, जो आपको बताता है कि आप किसके लिए थे। कि आपको याद करने के लिए, आपको याद करने के लिए कि आप सही तरीके से तैयार हैं। यह सही है कि आग को सही तरीके से देखना। गोलियत वह अपनी शेफिंग जॉब या अपनी स्थिति से खुद को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वह सबसे कम उम्र के भाई के रूप में वह उस विशालकाय से पहले खड़ा था और घोषित किया, मैं प्रभु सर्वशक्तिमान के नाम पर आपके खिलाफ आता हूं। वह जानता था कि वह कौन था, और वह सब कुछ बदल रहा है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। कि यह आपके लिए यह याद रखने का समय है कि आप ईश्वर में कौन हैं। आप उस चीज से परिभाषित नहीं हैं जो आप बच गए हैं, जो आपके द्वारा परिभाषित किया गया है कि आप किसके बगल में हैं। आप सिर्फ एक ओवरकॉमर नहीं हैं, आप एक हीलर नहीं हैं, आप एक डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे नहीं बता सकते हैं, कि वह योद्धा आपके भीतर है। जागृति। अगर आपको लगता है कि यह अपनी आत्मा को छू रहा है, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ टूटना है, तो मुझे आपको एक घोषणा करने की आवश्यकता है।
अभी टिप्पणियों में टाइप करें, मैं अब बढ़ रहा हूं। बस इसे निष्क्रिय रूप से न देखें। यह आपके स्वीकारोक्ति और स्वर्ग की घोषणा के बीच संरेखण का एक भविष्यद्वंद्वी क्षण है। जब आप उन शब्दों को टाइप करते हैं, जब आप केवल एक वीडियो पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो आप अपनी खुद की मुक्ति में भाग ले रहे हैं। दुनिया ने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आप क्षतिग्रस्त माल हैं, लेकिन ईश्वर का कहना है कि आपके लिए एक उत्कृष्टता का सामना करना पड़ा है, जो आपके लिए तैयार नहीं है कि आप इस बात को रोकते हैं, कि आप इस बात को रोकते हैं कि आप इसे रोक नहीं रहे हैं। चुना गया एक अपने सिर को अपने कंधों को उठाएं। आप ऐसा नहीं करते हैं जो आप एक बार आप नहीं थे, जो आप नहीं कहते हैं कि आप हैं जो आप हैं, जो आप कहते हैं कि आप हैं, और आप कहते हैं कि आपको इस तरह के समय के लिए अभिषेक किया जाता है, क्योंकि यह सवाल अब आपके अतीत के बारे में नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप इस नए स्तर को ठीक करेंगे। एक लड़ाई जो पहले से ही दिव्य समय और अलौकिक एलिगमेंट को जीत चुकी है। एक को बारीकी से सुने। अब मुझे आपकी आत्मा पर कुछ बोलने की जरूरत है, जो आपकी यात्रा के हर अंधेरे कोने को रोशन करेगी। क्या आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी टाइमिंग हमेशा एक कदम है, जैसे कि आप सभी के पीछे चल रहे हैं? जब आप एक अंत में एक तरह से देखते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि मैं उन लोगों को देख रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को देख रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को देखता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं एक अंत में है, कि मैं उन लोगों को देखता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं एक अंत में है, कि मैं एक अंत में एक तरह से देखता हूं। दूसरों को क्यों प्राप्त हुआ कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान ने मुझे भूल गए हैं? लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि स्वर्ग पृथ्वी की तुलना में एक अलग समय रेखा पर संचालित होता है? अगर मैंने आपको बताया कि क्या आपको लगता है कि वास्तव में सही दिव्य संरेखण है जो आप ग्रीक में देखते हैं, तो समय के लिए दो शब्द हैं जो कि भव्यता के साथ हैं, जो कि गिनती है, लेकिन फिर हम गिनने के लिए हैं। हम गलत घड़ी हबकुक 2:3 के साथ माप रहे हैं। हमें बताता है दृष्टि के लिए अभी तक एक नियत समय के लिए है, हालांकि यह इसके लिए प्रतीक्षा करता है, क्योंकि यह निश्चित रूप से आएगा कि यह टैरी नहीं होगा। अपनी आत्मा को गहराई से डूबने दें। आपकी सफलता के लिए आपकी पुनर्स्थापना एक नियत समय है। यह यादृच्छिक नहीं है कि यह नहीं भुलाया गया है, कि यह स्वर्ग के कैलेंडर पर निर्धारित नहीं है। हर बंद दरवाजा, हर निराशा, हर रिश्ता जो काम नहीं करता है, वे सजा नहीं दे रहे थे कि वे अपने चारा के लिए देरी नहीं कर सकते थे, जब तक कि आप उसे नहीं कर सकते थे। जब तक वह वाइल्डरनेस का सामना नहीं करता था, एस्थेर अपने लोगों को तब तक नहीं बचा सकता था जब तक कि वह ऐसे समय के लिए महल में नहीं रखती थी, क्योंकि यह आपका जीवन शेड्यूल के पीछे नहीं होता है। यह दिव्य रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं हो रहा है। इसके बारे में सोचें कि अगर ईश्वर लोगों को स्थिति में नहीं मिला है, तो क्या वह अभी तक की सजा नहीं दे रहा है? लेकिन यह एक सुरक्षा नहीं है कि मैं आपको हाथ से नहीं देता हूं आपके साथ, फिर भी वह हर उस पल को बर्बाद नहीं करता है जो आपको दिया गया है। आपकी दिव्य नियुक्ति की तैयारी है कि आप में से कुछ लोग इतने गहरे घावों को ले जा रहे हैं कि आपने उन्हें कभी भी एक और आत्मा को नहीं दिखाया है, कि आपको अपने कोर में काट दिया गया है, जो आपको छोड़ देता है कि आप अपनी असफलताओं को समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां मुझे यह समझ में आने की जरूरत नहीं है। किंसुगी जहां टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत की जाती है, सोने के साथ दरारें छिपी नहीं होती हैं, उन्हें हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि वे लचीलापन की कहानी बताते हैं कि भगवान आपकी टूटने के साथ क्या कर रहा है। वह यह नहीं कर रहा है कि वह इसे आपकी गवाही में बदल रहा है, वह आपके दर्द का उपयोग कर रहा है, आपका चेयरोस पल। लेकिन यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इसे पहचान लेंगे जब यह आता है कि आप आध्यात्मिक रूप से सतर्क हो जाएंगे, ताकि आप अपने दैवीय क्षण को जब्त कर सकें। मूसा लगभग जलती हुई झाड़ी में उसकी चूक गई। एलिजा ने लगभग कोमल फुसफुसाते हुए उसे याद किया कि हम में से कितने लोग अपने जलने वाली झाड़ियों के ठीक पहले चले गए थे, क्योंकि हम थे भगवान के चायरोस निमंत्रण को पहचानने के लिए। हमारे क्रोनोस निराशाओं पर बहुत विचलित भी घायल हो गए हैं। आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह संयोग नहीं है, कि यह पुष्टि है कि ईश्वर आपको एक दिव्य नियुक्ति के लिए संरेखित कर रहा है, जो सब कुछ बदल देगा। जो सवाल नहीं है भगवान मुझे भूल गए हैं, सवाल यह है कि क्या मैं भगवान के लिए तैयार हूं। यदि आप इसे अपनी आत्मा में अभी महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि स्वर्ग की घड़ी आपके क्षण की गिनती कर रही है, तो मुझे आपको टिप्पणियों में एक घोषणा का प्रकार बनाने की आवश्यकता है,
यह मेरा चायरोस है। प्रिय आत्मा, उन्होंने तुझसे तेरा हक छीन लिया, तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा, तेरे खामोश रहने को तेरी हार समझ लिया। लेकिन ब्रह्मांड शांत था, अंधा नहीं। हर वह पल जब तू टूटा, हर वह क्षण जब तू अकेला पड़ा, ब्रह्मांड देख रहा था और इंतजार कर रहा था उस सही पल का। तेरे खिलाफ रची गई साजिश अब उन्हीं पर गिरने वाली है। जिसने सोचा था कि तू कभी ना उठ पाएगा, अब वही तेरे नाम से थर थर कांप रहा है, क्योंकि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरे अंदर ब्रह्मांड की आग जल रही है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू चेतना है, न्याय की। दुश्मन ने जैसे ही चाल चली, मौत ने उसे अपनी लिस्ट में डाल दिया। उसके कर्मों की फाइल खुल चुकी है। अब हिसाब होगा। कोई वकील नहीं बचाएगा, कोई झूठा मुखौटा काम नहीं आएगा। ब्रह्मांड खुद गवाह है इस बार। वो सोचते रहे, तू शांत क्यों है? उन्हें क्या पता था कि तू अब नहीं लड़ता। तेरा ब्रह्मांड तेरे लिए लड़ता है। तेरी चुप्पी में वो गरज थी जो आकाश को फाड़ सकती है। अब खेल पलटेगा। अब हक छीनने वाला खुद सिसकियों में हिसाब मांगेगा। अब तू नहीं गिरेगा, वो गिरेंगे जो तुझे गिराने चले थे। क्योंकि ब्रह्मांड कहता है, जिसने तुझसे छीनने की हिम्मत की, अब उससे उसकी सांसें भी दूर कर ली जाएंगी। अब कोई छूटेगा नहीं। हर धोखे का हिसाब होगा। हर छल, हर घात अब उजागर होगा। तेरे दुश्मनों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। तेरा नाम ही अब उनके लिए डर का पर्याय बन चुका है। अब तू जवाब नहीं देता, अब तू खुद प्रश्न बन चुका है जिसका कोई उत्तर नहीं। तेरी मौजूदगी सवाल बन चुकी है उन लोगों के लिए जो तुझे मिटा देना चाहते थे। तेरा हक छीनने वालों को लगा था वो जीत गए, पर उन्हें क्या पता था, ब्रह्मांड तब तक शांत रहता है जब तक वो गर्जने ना लगे। अब वो समय आ चुका है। तेरे कर्म, तेरे आंसू और तेरा धैर्य अब न्याय का रूप ले चुके हैं। तू अब कोई बीता हुआ नाम नहीं, तू आने वाले युग का प्रतीक है। जो तुझसे छीना गया अब उससे कई गुना लौट कर आएगा, और उस लौटने की आवाज दुश्मनों के रोंगटे उड़ा देगी। जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब उसका अंत लिखा जा चुका है, और जो तूने सहा उसका प्रतिफल इतना जोरदार होगा कि पूरी कायनात गूंज उठेगी। तेरा नाम अब चेतावनी है, तेरा अस्तित्व अब क्रांति है, तेरी चुप्पी अब सुनामी है। अब तू नहीं बोलेगा, तेरे लिए ब्रह्मांड बोलेगा। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज्यादा ट्रोमाइड किया है, किसी प्रकार के स्पेलल वर्क के द्वारा, किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी के द्वारा। नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर के इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रोमाइड किया है। चाहे आपके लव लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी हो, बट आपको इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ट्रोमाइड किया है। ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसने, हो सकता है जिस पर्सन का कहा आपने बहुत ज्यादा माना हो। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको ट्रोमाइड किया है, किसी प्रकार के स्पेलल वर्क के द्वारा, स्पिरिचुअल अटैक्स के द्वारा हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क में रहते हो, लेकिन इन्होंने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी है उसका गलत फायदा उठाया है। इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। यहां पर यह मैसेज आ रहा है इस पर्सन को, जिस भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी या जिस भी प्रकार से यूनिवर्स ने हीलर की एनर्जी इनको प्रदान करी थी, उस पर्सन ने उस हीलर एनर्जी का दुरुपयोग करते हुए आपके अगेंस्ट उस चीज को यूज किया है। आपको ट्रोमाइड पर्सन ने अपनी सिद्धियों को यूज किया, अपनी एनर्जी को यूज किया, आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्सन की बात नहीं मानी, क्योंकि आप उस पर्सन के कहे पर चले नहीं। इस वजह से उस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रोमाइड किया। ऐसे किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई मैं देख रही हूं। ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन की पॉसिबिलिटी है पोल पट्टी खुलने वाली है। इस पर्सन के जो बैड कर्मा है, जो पर्सन ने अपने अराउंड एक जनरेट किए हैं, वो बैड कर्मा इस पर्सन की तरफ लौट कर आ रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर कर्मा फेस करना पड़ेगा आपको ट्रोमाइड करने के लिए, आपके लिए जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए। बिकॉज इस पर्सन ने एक निर्दोष को परेशान किया है। इस एक निर्दोष के लिए दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है। आप पूरी तरह से निर्दोष हैं, और आपने कभी भी उस पर्सन का कुछ भी बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा उस पर्सन को अप्रिशिएट किया। आपने हमेशा उस पर्सन के कहे के अनुसार चीजों को फॉलो किया। बट उस पर्सन की जो एनर्जी है वो मुझे प्योर नहीं दिख रही है। वो पर्सन, उस पर्सन के जो इंटेंशंस रहे हैं, वो आपके प्रति जेन्युइन इंटेंशन नहीं रहे हैं। वह इंटेंशंस अच्छे नहीं रहे हैं। ओवरऑल आपको हार्म पहुंचाने की उस पर्सन की इच्छा रही है। आपकी लाइफ को हेल बनाने की इच्छा उस पर्सन की रही है। आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना, आपको एक प्रकार से ट्रोमाइड करना,
आपके पार्टनर के दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर करके आपको परेशान करवाना। इस प्रकार की चीजें हो सकता है इस पर्सन ने करी हो, जिसका खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़ेगा, या फिर वह पर्सन अपनी कर्मा फेस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। आपने उस पर्सन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी आपने उस पर्सन का कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन उस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी, अपनी छोटी घटिया सोच की वजह से उस पर्सन ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, जिसका खामियाजा अब वह पर्सन भुगता हुआ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन ने लोगों की एनर्जी को मैनिपुलेट करके लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास किया है, लेकिन आपके ऊपर उस पर्सन का जो एनर्जी मैनिपुलेशन है वह वर्क नहीं किया है। हो सकता है आपको ये बातें पता ना चले, आपकी जानकारी में ये चीज ना भी आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इन बातों का पता जरूर चलेगा, क्योंकि आपके पीछे मां काली खड़ी है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें और शेयर करें। जिस पर्सन ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, अभी फिलहाल वह पर्सन परेशानी में आने वाला है, और यह चीज डिवाइन एनर्जी यहां पर कह रहे हैं। आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं, आप न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हैं अपनी लाइफ के। और यह जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है किसी प्रकार की इस प्रकार की नशे वाली चीजों में बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुका है। इस प्रकार की चीज मुझे दिख रही है, डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत ज्यादा चैलेंज सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। और ये जो चीज है, ये इन चीजों से उस पर्सन की जो एक इमेज बनी हुई थी लोगों के बीच में, उस पर्सन की इमेज भी इन चीजों की वजह से खराब होती हुई दिख रही है। या हो सकता है आपको वह पर्सन अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे थे। यहाँ पे आपके और उस पर्सन के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। वह चाह रहे थे, जो कोई भी पर्सन है, चाह रहे थे कि आप उनके अकॉर्डिंग चले, उनका कहाँ माने, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चले। तो हो सकता है आपने उस पर्सन के ईगो को आपने ट्रिगर किया, जिसके चलते उस पर्सन ने आपको टारगेट बनाया। या ये पर्सन फेक फ्रेंड है, ये जो कोई भी है, ये बहुत ज्यादा फेक इंसान है। फेक फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हर किसी के साथ एक एक फेक बिहेवियर दिखाते हैं। या ये पर्सन आपके साथ एक फेक फ्रेंडशिप में था। इस पर्सन ने एक आपका फायदा उठाने के लिए आपके साथ एक दोस्ती टाइप की रखने की कोशिश करी। या मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के इस फेक बिहेवियर को किसी ने रिवील कर दिया है। किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग है, किसी के पास कोई एविडेंस रहा है, किसी के पास इस पर्सन की एक्चुअल में पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है। हाँ, लोगों के बीच में इस पर्सन की पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, फेकनेस सामने आ रही है। उस पर्सन की कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ छानबीन चल रहे हैं। इस प्रकार की चीजें ये पर्सन करता रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी एक ऐसी पाक साफ इमेज बना रखी थी लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग उस पर्सन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उस पर्सन की हर बात मानते थे। और इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, जिसका कर्मा इस पर्सन को फेस करना पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं देख रहा हूं कि उस पर्सन के जो बिहेवियर है, वो उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। आप मूव ऑन कर चुके हैं उस पर्सन से। एंड उस पर्सन को यह चीज पता चल चुकी है कि वह पर्सन अभी बैड चॉइसेस में घिरा हुआ है। अपनी गलत आदतों में वह पर्सन मुझे घिरा हुआ दिख रहा है, या गिरी हुई दिख रहे हैं। यह मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। तो इनके ऊपर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, या आपके साथ ये पर्सन फेक फ्रेंडशिप में रहे हैं या रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ट्रोमाइट किया है, बहुत ज्यादा टारगेट किया है, आपके ऊपर इवल स्पेल्स किए, नेगेटिव स्पेल्स किए। बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एनवीस है, बहुत ज्यादा एनवी रखता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा जेलस, बहुत ज्यादा जलन का भाव उस पर्सन के अंदर रहा है। या फुलफिलिंग फैंटेसी, ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट वगैरह है, या फिजिकल रिलेशनशिप, नेगेटिव एनर्जी, इस प्रकार की जो चीज है। या उस पर्सन के डेफिनेटली जो इरादे थे वह नेक नहीं थे आपके लिए। वह पर्सन बेसिकली आपकी तरफ फिजिकल वे में अट्रैक्टेड थे, और उन्होंने हो सकता है आपको आपके ऊपर किसी प्रकार के स्पेल्स वगैरह करे हो, आपको अपनी तरफ ट्रैप करने की कोशिश करी हो, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो, जो पूरी तरह से फेल हुई। बिकॉज आपने उनको, उनकी मंशा को पहचान लिया, आपने उस पर्सन के बिटल को पहचान लिया, बैकस्टबिंग को आपने पहचान लिया। उस पर्सन के वह पर्सन जो कोई भी है, वह आप उसके इंटेंशन को अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि उस पर्सन ने आपको ट्रोमाइड किया है, इस कारण से क्योंकि आप उसके ट्रैप में नहीं फंसे। ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है किसी के लिए। ये जो कोई भी पर्सन है, ये अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। इनकी सारी पोल पट्टी लोगों के सामने आ चुकी है या फिर आने वाली है। ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एडिक्शन है इस पर्सन को।
नेगेटिव चीजों का एडिक्शन है, डेफिनेटली कर्मा इज कमिंग। आपके सर से बोझ को उतारा जा रहा है। किसी प्रकार की कुछ कम्युनिकेशन आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ मैसेज आ रहा है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट या कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग को छिपा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से मुझे आपके लिए कुछ मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ये मैसेज आ रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आप पर नजर रखते हैं, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप नए चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मेमोरीज हो सकती हैं इनकी, बिकॉज यहाँ पर फेक फ्रेंड्स की एनर्जी भी आई है। तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ दोस्ती वगैरह रखने का एक ढोंग किया, एंड आपने उस पर्सन के उन इंटेंशंस को पहचान लिया, उन फेक इंटेंशन को आपने पहचान लिया, बिकॉज आप लोगों के इंटेंशन को पहचान लेते हैं, आप एनर्जी को रीड करने की क्षमता रखते हैं। या आपने उस पर्सन को उसके बैड इंटेंशन को पकड़ लिया, या उस पर्सन को आपने चीट करते हुए पकड़ा, आपने उस पर्सन के गलत इंटेंशन को, गलत इरादों को भांप लिया। जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने डेफिनेटली इविल एस्पेक्ट्स का सहारा तो लिया है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी का इस पर्सन ने सहारा लिया है, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। इस पर्सन ने, अब ये पर्सन अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनकी हर प्रकार की सिद्धियों को छीन लिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, और इनको आपकी एनर्जी से भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपको भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक करते हैं, आपको आप पर नजर रखते हैं, शाप को देखते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको ट्रोमाइड किया है। बहुत ज्यादा फेक एनर्जी इस पर्सन के अराउंड मुझे दिख रहे हैं, या इस पर्सन को यह अच्छे से पता है कि आप एक इनोसेंट सोल है, आपने कभी भी गलत भाव नहीं रखे हैं इस पर्सन के लिए। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक इनोसेंट सोल है, आपने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। इन्होंने बेवजह आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी, बेवजह आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करवाए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे दूर कर दिया, लड़ाई झगड़े करवाए, कट सिचुएशन क्रिएट हुई आपकी लाइफ में। स्पेल वर्क्स के थ्रू, एनर्जी मैनिपुलेशन के थ्रू इस पर्सन ने अपनी शक्तियों का पूरा दुरुपयोग किया है। हर प्रकार से इस पर्सन ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है, जिसको डिवाइन एनर्जी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उस पर्सन की सिद्धियों को छीन लिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है, या इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप भी उस पर्सन से दूर हो गए। आपने निर्णय लिया कि आप उस पर्सन की कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, या आपने डिसीजन लिया, मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर गए। डेफिनेटली आपने डिसीजन लिया कि आप उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपने हर उस व्यक्ति से डिस्टेंस कर लिया जिसको यह पर्सन आपके साथ यह कैटिक सिचुएशन में लाना चाह रहा था या लाना चाह रही थी। तो आप उस पर्सन से दूर हो गए ताकि यह पर्सन आपको किसी से लड़ा ही ना पाए, किसी से आपके झगड़े ना करवा पाए। इस पर्सन ने आपके अराउंड बहुत ज्यादा कैटिक सिचुएशन क्रिएट कर करी, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए, आपको ट्रोमाइड करने के लिए, कि आपको दुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपने इस पर्सन की बात नहीं मानी। एक प्रकार का अहंकार इस पर्सन में रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। शनिदेव आपके फेवर में है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह आपके फेवर में है, वह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन शक्ति की पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आपके साथ जो कुछ भी गलत किया गया है, आप निर्दोष हैं। आपने कभी भी इस पर्सन का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी भी इस पर्सन को टारगेट नहीं किया, और आप एक निर्दोष बीइंग हैं, आप एक इनोसेंट सोल हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपको टारगेट बनाया, एंड इस वजह से आपको जस्टिस दिया जा रहा है। इस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन ने अभी तक कर्मा फेस नहीं किया है, तो यहां पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है, एंडेड सन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। बहुत जल्द इस पर्सन की जो बुराइयां हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन की जो बुराइयां हैं, वह लोगों के सामने आने वाली है, लोगों को पता चलने वाली है। इस पर्सन के ईवल इंटेंशन लोगों के सामने आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या इस पर्सन ने बहुत ज्यादा कटक सिचुएशन मचाने की कोशिश करी है आपके अराउंड, बट जिसमें यह पर्सन कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा इस पर्सन की सिद्धियां को छीन लिया गया। इस पर्सन से कोई आपका वेट कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे वह आंसुओं से रो रहे हैं आपके लिए। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, कुछ ऐसी चीजें करी जिसका इनको रिग्रेट है। ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया,
कोई बहुत उदास है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है। आपको लेकर कोई हो सकता है कि आंसुओं से रो रहा है, कोई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता न चले कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स एनर्जी, अपनी फीलिंग्स ये ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शॉक करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ये आपकी लाइफ से दूर दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो सकती है आपकी वाइफ हो, आपके पार्टनर हो, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे डीप अटैच है, कोई आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वह इस चीज को दिखाना पसंद नहीं करते। और यहां पर यह भी चैनल मैसेज आया है, इन्होंने किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीजें टाइप किया है, कुछ ऐसी चीजें करने की, जैसे आपको कॉल करना चाहा है, लेकिन बार बार कट कर रहे हैं, मिला नहीं पा रहे हैं, मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर यह भी एक मैसेज आया है, और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया, सबके लिए नहीं। इन्होंने आपको कोई मैसेज या कोई कॉल, मुझे यहां पर दिख रहा है, किया है, और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि कब इसका रिप्लाई आपको मिलेगा, इनको कब इसका रिप्लाई मिलेगा। काफी ज्यादा वेटिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है सबके साथ, ये रेजोनेंस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको कोई क्लैरिटी मिले, कोई मैसेज मिले। ऐसा भी हो सकता है। यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मैं देख रहा हूं, प्योर लव यहां पर मैं देख रही हूं, बहुत प्यारा मुझे यहां पर कनेक्शन दिख रहा है। तो इस चीज का किसी को इंतजार है। मेरा प्रिय बच्चा अभी भी आपके दिल से पहले हर उस बोझ को कम करता है जो आपके कंधों पर वजन करता है, और इस क्षण में आपके मन के माध्यम से हर चिंतित विचार रेसिंग के रूप में आप अपने दिल को खोलते हैं। मेरे शब्दों को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य धारा को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो आपके जीवन में पूरी तरह से तैयार है, जो कि आपको पूरी तरह से तैयार कर रहा है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। आज मैं आपसे बात करने के लिए लंबे समय से क्या जानता हूं कि जब आप यह सब सुनते हैं, जब आप मेरे शब्द की पूर्णता को गले लगाते हैं, तो सत्य उसके झूठ को उजागर करेगा और प्रकाश उन छाया को बाहर निकाल देगा जो आपकी आत्मा के कुछ हिस्सों को कवर कर चुके हैं। इसलिए वह ध्यान भंग करने वाले डब्स और थकावट को हिलाएंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों को वापस नहीं ले जा रहा हूं जब तक कि मेरी आत्मा को फिर से नहीं उड़ाएगा। बहुत ही क्षण मैं आपके लिए आरक्षित पवित्र खजाने को अनलॉक कर रहा हूं, जो आपके लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो आप मानते हैं कि शायद मैं उन्हें भूल गया था, कि मैं अब उन्हें अपने छिपे हुए स्थानों से उन्हें वापस लेने के लिए उन्हें अपनी बाहों में वापस ले जा रहा हूं, क्योंकि आप पर्याप्त रूप से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रेम के साथ काम कर रहे हैं और मैं आपको विफल कर देता हूं। आपके जीवन में आज केवल एक अस्थायी आराम नहीं है, बल्कि आपके परिवार में, आपके दिल में पहुंचने के भीतर से शुरू होने वाले एक गहन परिवर्तन की शुरुआत है। और जो आपने अपने प्यारे बच्चे की कल्पना करने की हिम्मत की है, उससे कहीं आगे बढ़ने की बात यह है कि जब आप भूल गए थे कि आप कभी भी उस समय के लिए नहीं थे, जब आप उस समय के लिए नहीं थे, जब आप उस समय के लिए काम कर रहे थे जो आपसे ही नहीं थे, मैं उस अनमोल को देख रहा था जो कि आपसे ही थे। एक नया मंटल, दया की गहरी समझ और ऊपर से ज्ञान की एक मेंटल। और अब जैसे ही आप यात्रा के अगले भाग में कदम रखते हैं, मैं आपको अकेले नहीं भेज रहा हूं, मैं आपकी आत्मा में ताकत नहीं डाल रहा हूं, मैं आपको कवच के कवच में नहीं ले जा सकता है। अगर आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। आपके होने की अंतरतम गहराई आपके दिल को बंद न करे, क्योंकि आपकी आंखें अभी तक यह देखने के लिए नहीं हैं कि दुश्मन को आपको यह विश्वास करने में मत छोड़ो कि मुझे देर हो रही है, कि मैं कभी भी देर से नहीं हूं। आपके जीवन के लिए मेरे वादे में देरी नहीं होती है, बिना किसी कारण के कि वे हर एक के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के लिए तैयार नहीं है। मैं यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा, कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा। नए में अधिक से अधिक भूमिका, लेकिन इसे पास करने के लिए आपको अपनी स्थिति को पकड़ना चाहिए। संदेह की हवाओं को न जाने दें जो आपको मेरे रास्ते से बहती है। अपनी आत्मा को ठोस चट्टान पर अपने दिल को धोखा देने की अनुमति न दें। जो मुझे वह सब कुछ है जो आप कहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति के लिए महिमा की तलाश नहीं करते हैं। मुझे याद दिलाएं कि मैंने आपको यह नहीं चुना क्योंकि आप सक्षम थे, लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपसे उपयोग नहीं करता हूं, क्योंकि आप निर्दोष हैं, लेकिन क्योंकि आप एक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। मैं सबसे कीमती पेशकश है जो मैं आप में चाहता हूं। और यदि आप अपने दिल को पूरी तरह से बोलने से पहले अपने दिल की बात जारी रखते हैं,
तो मैं अपने दिल को सुनता हूं कि आपका दिल अपने दिल को सुनता हूं। मज्जा अपने मन के अंधेरे कोनों को रोशन करते हुए जिस विश्वास को आपने सोचा था कि वह खो गया था, और इस आशा को पुनर्जीवित करते हुए कि एक बार जब आप मेरे आशीर्वाद को दफन कर देते हैं तो वे अपने आशीर्वाद को दफन करने की तरह नहीं आते हैं। वे एक नदी की तरह आते हैं जो उसके बैंकों को उखाड़ फेंकने और नवीनीकृत करने वाली नदी की तरह है, जो कि एक बार आपके लिए एक समय के लिए बंजर था, जब मैं हंसने के लिए कुछ समय के लिए नियुक्त कर रहा था, जब मैं हंगाम करने के लिए तैयार हो जाता था। और अब उन क्षणों में से एक आप किसी और के जीवन में किसी और दूर की जगह पर नहीं है, लेकिन आपके भीतर यह मौसम है जब आप देखेंगे कि आपने केवल यह सुना है कि यह वह दिन है जब आप एक बार केवल विश्वास से विश्वास करते हैं। इसलिए मैं आपको बोल्ड नहीं करता हूं। जो आपके अतीत को नहीं चलते हैं वे आपको अतीत की भावनाओं में नहीं छोड़ते हैं। अपने आप को आपके द्वारा लगाए गए सीमाओं को उस शक्ति में बाधा नहीं देनी चाहिए जो मैं बाहर निकाल रहा हूं। यह साहस के लिए एक समय है जो आपकी खुद की ताकत से खींचा गया साहस नहीं है, लेकिन मेरे साथ अंतरंग भोज से बाहर पैदा हुई एक साहस। जब आप जानते हैं कि आप किसके हैं, तो आप यह जानते हैं कि मैं उस समय से पहले कांप जाएगा जो आपको पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह सही तरीके से नहीं चलेंगे। राइट कॉलिंग कर सकते हैं कि आप यह महसूस कर सकते हैं कि एक बारी लंबे समय से स्पिरिट के दायरे में हो रही है। मैंने अपनी कॉलिंग की घंटी को आवाज दी है कि स्वर्ग की गूंज ने आपकी आत्मा को जागृत करने वाली चीजों को छू लिया है, जो कि डोरमेंट कॉलिंग ड्रीम्स, फोर्थ ड्रीम्स हैं, जिन्हें आपने आपके कुछ हिस्सों को पुनर्जीवित करने के लिए दफन कर दिया था, जो कि आप में से एक व्यक्ति को नहीं भूल रहे हैं, जो आप में से एक वाहक के भीतर जाग रहे हैं और मैं एक वाहक के भीतर जाग रहा हूं। साइडलाइन मैं आपको इस धरती पर उस रिडेम्पटिव प्लान के केंद्र में ला रहा हूं जो मैं इस पृथ्वी पर प्रकट कर रहा हूं, और उस योजना में आपकी भूमिका अपूरणीय है। भले ही आप छोटे छिपे हुए या अपर्याप्त महसूस कर चुके हो, मैं आपको घोषणा करता हूं कि आज मैंने आपको चुना है, कि मैंने आपको चुना है, कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं, कि आप पूरी तरह से संक्रमित नहीं हैं, बिना किसी शर्त के और पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए, जिसे आपने एक बार सीमाओं के रूप में देखा था। मैं उन जगहों पर बदल जाऊंगा जो एक बार आपके खिलाफ बंद हो जाते हैं। मैं अपने हाथ से खोलूंगा, लेकिन पहले आपको यह विश्वास करना चाहिए कि यह वास्तविक है, कि आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं वह हूं जो काम कर रहा है, और आप यह मानते हैं कि आप मेरे साथ इस यात्रा को नहीं चुना है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आपको सब कुछ सही करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपकी तत्परता की इच्छा रखता हूं कि जब आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं तब भी ध्यान देने के लिए तत्परता को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता पर विश्वास करने के लिए। शुरुआत से ही मेरे दिल में आयोजित किया गया है, जो आत्मा में दया से भरा हुआ व्यक्ति है और इस दुनिया के झटके से अनसुना कर दिया है। अब मेरी प्यारी वृद्धि के साथ मेरे प्यारे उदय को इस बात के लिए कि आप जो कुछ भी हर दर्द को पूरा कर चुके हैं, वह हर कठिनाई को बर्बाद कर रहा है, जैसे कि आप अपने दिल में उकसा रहे हैं, जो कि आप अपने दिल में उकसा रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगाते हैं। स्पष्ट रूप से देखें कि एक बार कोहरे की एक मोटी घूंघट के पीछे एक छाया थी। मैं उन परतों को हटा रहा हूं जो आपकी आध्यात्मिक आंखों को कवर करती हैं। न केवल आप अपनी भौतिक दृष्टि के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को यह समझने का दरवाजा खोल सकता है कि आप एक बार संदेह से घिरे हुए हैं, जो कि बिना किसी बुराई से घिरे हुए थे। लेकिन अब मैं यह बताता हूं कि मैं हादसे को भड़का देता हूं। उपस्थिति में अपनी एक नई हवा को सांस ले रहा हूं, जो समझ में आने वाली अटूट प्रकाश की स्पष्टता की एक हवा में है, जो मानव बुद्धि को ट्रांसकेंड करता है। प्रिय बच्चे को यह पता है कि मैं आपको इस घंटे में क्या दे रहा हूं। यह साधारण दृष्टि नहीं है, यह आध्यात्मिक दृष्टि है कि एक आंख को सच में साफ किया गया है, जो कि एक बार आपके लिए अनजाने में नहीं है, जो आपको अनियंत्रित नहीं कर रहे हैं। क्षण भंगुर भावनाओं या भीतर की आवाजों का विरोध करने वाली आवाजें, लेकिन आप दिव्य ज्ञान की अटूट जमीन पर दृढ़ रहेंगे। मैं आपको एक समझदार आंख दे रहा हूं, जो सतह से परे देखने की क्षमता को देखने के लिए सत्य के सार में तल्लीन करने की क्षमता है, जो कि हर परिस्थिति के पीछे छिपे हुए अर्थों को देख सकता है, कि आप अपने आप को शक कर सकते हैं, कि आप अपने अनुग्रह को खोल देंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। चिंता के संकीर्ण पिंजरे में दिल, लेकिन अब मेरा सही प्यार सभी डर को दूर कर देगा कि मैं स्वतंत्रता के फाटकों को चौड़ा कर रहा हूं।
कि आप उस भाग्य में कदम रख सकते हैं जो मैंने आपके लिए दुनिया की नींव से पहले आपके लिए तैयार किया है। कि नियति चुनौतियों के बिना एक रास्ता नहीं है, लेकिन यह जीवन के साथ एक सड़क है जहां प्रत्येक कदम स्वर्ग की कॉल को गूंजता है और आप दबाव से नहीं होते हैं। लेकिन मेरी आत्मा की गहरी शांति से मैं आपको प्रकाश के इस बच्चे को बताता हूं कि आपको अब छाया में एक ग्रोपिंग की तरह नहीं रहना होगा, जिसे आप अब अपने अतीत की आवाजों से परिभाषित नहीं कर रहे हैं, और न ही अपनी आत्मा को पूरा करने के साथ मैं अपने जीवन की कहानी को फिर से तैयार कर रहा हूं। अनचाहे पुनर्स्थापना की गौरव की जागृति का एक अध्याय मैं आपके दिमाग को उच्च स्थानों पर उठा रहा हूं, इसलिए आप एक स्वर्गीय दृष्टिकोण से सभी चीजों को देख सकते हैं, जो अब उथली भावनाओं के बवंडर में उलझा हुआ नहीं है। जो आप सोचना शुरू कर देंगे कि आप उन लोगों के माध्यम से नहीं जानते हैं जो आपको देखते हैं, कि आप उन लोगों की विनम्रता को देखते हैं जो आपको देखते हैं, कि आप उन लोगों की विनम्रता को देखते हैं जो आपको देखते हैं, कि आप उन लोगों की विनम्रता को देखते हैं जो आपको देखते हैं। जैसा कि आप इस तरह से देखना शुरू करते हैं, आप सत्ता के साथ स्पष्टता के अनुसार कार्य करेंगे। जो अब संकोच नहीं कर रहे हैं या वेवरिंग से डरते हैं कि मैं उस बदलाव के लिए नहीं आ रहा हूं जो मैं अपने हाथ को पकड़े हुए हूं, इसके माध्यम से परेशान ना हो। अगर आपके आसपास सब कुछ शिफ्ट होने के लिए शुरू होता है और इसके लिए कांप रहा हूं कि मैं एक बार की सीमाओं में बदल जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? तर्क, एक तरह की समझ जो आपके लिए मेरे प्यार की बहुत गहराई से बहती है। यह समझ आपको अपने कॉल से दूर जाने की अनुमति नहीं देगी, जिससे यह सब कुछ जाग जाएगा जो आपके भीतर हर सपने को पूरा कर रहा है, जो हर उस उपहार को मृत लग रहा था, जो हर उपहार के नीचे दफन हो गया था, जो कि आपको याद करने के लिए कि आप अपने जीवन को याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह याद नहीं करेगा कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। क्षण एक दिव्य मोड़ बिंदु कि स्वर्ग के सभी मौन में इंतजार कर रहे हैं, जबकि पृथ्वी अपने आप में मेरी उपस्थिति की ताजा अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए तैयारी में हिलाता है। मेरे प्रिय बच्चे के माध्यम से यह क्षण किसी भी तरह से इसके विपरीत है कि यह आपके जीवन में एक नए युग का एक युग है, जो एक बार मुझे लगता है कि एक बार आपको बंद कर दिया है, कि आपको बंद कर दिया है, कि आप एक बार जब आपको बंद कर दिया है तो आपको लगता है कि बाररी को बंद कर दिया है, कि आप एक बार जब आपको बंद कर दिया है तो आप उसे बंद कर देते हैं। अपने जीवन पर एक ताजा अभिषेक एक क्षणभंगुर स्पर्श नहीं, एक क्षणिक समर्थन नहीं है, लेकिन स्वर्ग से अलौकिक शक्ति का एक स्थिर प्रवाह। यह आपके प्रयास या आपके संकल्प से अकेले नहीं आता है, लेकिन मेरे खुद के दिल से आपके लिए एक प्यार के साथ एक बार, आपके लिए एक बार, आपके लिए एक बार, आपके लिए एक प्यार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपकी शक्ति दे रहे हैं, एक यात्रा में जिसे कोई और नहीं चल सकता है। लेकिन आप इस क्षण से आप अपने स्वयं के परिवर्तन को बल या प्रयास के माध्यम से नहीं देखना शुरू कर देंगे, लेकिन क्योंकि मेरी आत्मा आपके भीतर काम पर है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आपके मुंह ऐसे शब्दों को बोलेंगे जो कि उत्थान के लिए उछलने की शक्ति ले जाएंगे, और आप बोलने के लिए बहुत ही दूर नहीं जाएंगे, जो कि आप एक कोर के रूप में बोलेंगे, जो कि मैं सुनता हूं कि मैं उन्हें सुनता हूं। आपके होंठों और प्रत्येक उच्चारण पर मेरे शब्द अंधेरे के माध्यम से प्रकाश को तोड़ने की तरह चमकेंगे, जैसे शुद्ध पानी दूसरे की आत्मा में प्यास को बुझाते हैं। और न केवल आपके शब्दों के माध्यम से, बल्कि आपके कार्यों के माध्यम से भी मेरा निशान आप पर होगा। आप अब चिंता या दबाव से बाहर नहीं होंगे, लेकिन यह नहीं है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह नहीं है। जो आपके भीतर रहता है, आप बिना किसी डर के परीक्षणों के माध्यम से चलेंगे और बिना किसी संदेह के अनिश्चितता में निर्णय लेंगे, क्योंकि आप मेरी आवाज को पहचानने के लिए आए हैं, जो आपने सच्चाई और धोखे के बीच समझना सीख लिया है। और फिर चमत्कारी चमत्कार का खुलासा होगा, जो अब आपके द्वारा सुनाई देने वाली नदियों को देखने के लिए, आपके द्वारा सुनाई देने वाली कहानियों को देखने के लिए नहीं होगा, जो कि आपकी आंखों को देखने के लिए एक बार आपके द्वारा किए गए हैं। एकल ईमानदार गले लगाओ, आप बातचीत के बीच में खड़े होंगे और मेरी उपस्थिति को इतनी स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे कि जब मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ता हूं तो बिना किसी स्पष्टीकरण के आंखों से आंसू गिर जाएंगे। एक चलती सांस लेने और अपने जीवन के माध्यम से अपने आप को प्रकट करने के लिए मेरे प्यारे ने असाधारण पर विश्वास करने में संकोच नहीं किया है कि जब आप अपने भीतर उठने वाली शक्ति को महसूस करते हैं तो यह एक भ्रम नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा में स्वर्ग की गूंज की सच्ची कॉल,
आपको परिचित से बाहर करने के लिए आमंत्रित नहीं हो रही है। यह सब कुछ नहीं है, जो कि यह है कि यह सब कुछ नहीं है। यह है कि यह सब कुछ नहीं है। यह है कि यह सब कुछ नहीं है। यह पूरी तरह से काम करने के लिए है, कि यह सभी को पूरा करने के लिए है, कि यह सभी को पूरा करने के लिए है, कि यह है अपनी आवाज सुनने के लिए, लेकिन अनचाहे साहस के साथ अपने मार्गदर्शन में साहस पूर्वक चलने के लिए। मैंने आपको प्रार्थना की प्रत्येक लंबी रात के माध्यम से देखा है। मैंने अकेलेपन के क्षणों में आपके सोए सुना है, जब कोई नहीं जानता था कि आप जिस लड़ाई से लड़ रहे थे, तब मैं अपने हाथ को पकड़ने के बारे में नहीं देख रहा था। और अब मैं आपको एक नई जगह पर नहीं ले जा रहा हूं, जहां आप एक नई जगह पर काम कर रहे हैं, जहां मेरी रोशनी एक नई जगह पर नहीं है, जहां मेरी रोशनी एक नई जगह नहीं है, जहां मेरी रोशनी एक नई जगह नहीं है, जहां मेरी रोशनी एक नई जगह पर नहीं है। आपको साफ कर दिया गया है, कि आपको बहाल कर दिया गया है, और आप न केवल जीवित रहने के लिए, बल्कि इस दिन से इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, जीवन को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि साहसपूर्वक जीने के लिए हैं। आगे आप दूसरों के भीतर से एक परिवर्तन को समझेंगे कि आप इसे तुरंत नहीं देख पाएंगे, कि आप यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप एक शांति से नहीं सीखेंगे, 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 कि आप एक शांति से नहीं जान पाएंगे। क्या मैं आप में काम कर रहा हूं? आपके माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके माध्यम से प्यार करते हैं। और सबसे चमत्कारिक हिस्सा यह है कि आप यह जानेंगे कि आप और मेरे बीच इस पवित्र साझेदारी को महसूस करेंगे, जैसे दो दिलों की धड़कन एक के रूप में एक लय में शामिल होने के साथ दो सांसें। जैसे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से तैयार हों, और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए पूरी तरह से भरोसा करें कि इस कुल आत्मसमर्पण में है कि आप न केवल अपने भीतर कल्पना से परे सफलता का अनुभव करेंगे, बल्कि आपके माध्यम से हर किसी के लिए आप मेरे प्यारे बच्चे को छुएंगे, जो मैं आपको प्रकट करने वाला हूं। वह सब कुछ है जो आप कभी भी इस तरह से निहित हैं कि मैं एक आश्चर्यजनक रूप से गिर जाएगी, जो कि आप एक आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाएंगे। सीमा और असहायता। मैं निराशा के बीच में ज्वार को चालू कर दूंगा। मैं यह बदल दूंगा कि बहुत ही नींव में जो चमत्कार का जन्म होगा, मैं उसे जन्म देगा। मैं आपको अनजाने में दिखाएगा कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और आपको यह समझना चाहिए कि आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे, कि आप हमेशा एक तरह से नहीं करेंगे, कि आप एक प्रकार के विश्वास को नहीं देखते हैं, कि आप एक प्रकार के विश्वास को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रतीक्षा में, मुझे प्यार करने के लिए कोहरे में भरोसा करना सीखें, और मुझे मौन में मानने के लिए। यह एक यात्रा है, यह एक यात्रा है जो मांस की आंखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के कानों के लिए, विश्वास सुनने के लिए, और अभी भी शक्तिशाली कानाफूसी का पालन करने के लिए, जो मुझे बताने के लिए है कि आप एक बार आपको बताने के लिए कह रहे हैं, कि आप एक बार को बताने के लिए, कि आपको सौंपने के लिए, आपको सौंपने की आवश्यकता है, कि सांसारिक तर्क के साथ पोषित नहीं, क्योंकि वे गलत नहीं थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ बेहतर, कुछ अधिक से अधिक योजनाएं हैं जिन्हें आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जो आपके पहले, बहुत पहले, रोने से पहले डिजाइन किए गए हैं। मैं आपको एक चिकनी और आसान सड़क में नहीं बुला रहा हूं, लेकिन मैं हर मोड़ पर मौजूद होने का वादा करता हूं। एंडी को यह नहीं पता होगा कि मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि आप एक व्यक्ति को यह जानने के लिए नहीं हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं, कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप एक व्यक्ति के साथ नहीं हैं, लेकिन आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप एक व्यक्ति के साथ नहीं हैं, लेकिन आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप एक हैं। पूरी तस्वीर। लेकिन मैं हमेशा आपको अगले चरण में प्रकट करूंगा कि आपको एक नक्शे की आवश्यकता नहीं है, जिसे आपको केवल मेरी आवाज का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप आत्मसमर्पण में कदम से कदम रखना सीखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यात्रा का हर हिस्सा, चट्टानी ट्रेल्स पर या गहरी घाटियों में, यह आपके लिए तैयार है, कि मैं आपको पूरी तरह से नए आयाम के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह नहीं है कि यह किसी भी तरह के विश्वास के लिए है, कि यह विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास नहीं है, कि यह कोई भी विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास नहीं है। जो ये है कि यह कोई भी विश्वास नहीं है, कि यह किसी भी तरह के विश्वास के लिए है, कि यह विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास नहीं है। जो यह है कि यह किसी भी तरह से नहीं है, यह किसी भी तरह के विश्वास के लिए है,
कि यह विश्वास है कि यह कोई भी विश्वास नहीं है जो कि किसी भी तरह के विश्वास के लिए है, कि यह कोई भी विश्वास नहीं है, कि यह कोई भी विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास नहीं 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 है, कि यह कोई भी विश्वास है, कि यह कोई भी विश्वास नहीं है। क्या कट्टरपंथी आत्मसमर्पण अनारक्षित परित्याग एक दिल है जो मुझे अपने जीवन की पूरी स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए तैयार है। केवल कुछ क्षेत्रों तक पहुंच मैं आपके अस्तित्व के हर इंच पर भगवान बनना चाहता हूं, और मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, कि आपने पसीने के आंसू के माध्यम से बनाया है, और आशा है कि एक बलिदान है कि कुल नियंत्रण को सौंपने के लिए गहरी कटौती एक अदृश्य ईश्वर को एक ट्रस्ट की मांग करता है, जो आपको लगता है कि मुझे यह याद नहीं है, कि मुझे यह याद नहीं है, कि मुझे यह याद नहीं है। छोटे से हर दर्द के लायक और हर आंसू जो आप एक प्रचुर मात्रा में फसल के लिए एक बीज रोते हैं। जब आप मेरे पैरों पर लेटने के लिए तैयार होते हैं तो आप एक बार इतने कसकर पकड़ते हैं कि मैं आपके हाथों में उन चीजों से परे रखूंगा जो आपने कभी कल्पना की थी कि जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप यह मानते हैं कि आप एक सच्चाई को नहीं बदलते हैं। जब आप यह नहीं समझते हैं कि आप मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, जब आप मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो आप पर विश्वास न करें। विश्वास के परिणामों में नहीं, लेकिन विश्वास में मैं आपको एक नए सीजन में बुला रहा हूं, जहां आपका दिल अब कई चीजों में विभाजित नहीं है, जो मैं आपके पूरे दिल को रखने के लिए लंबे समय तक इसे पारित करने के लिए नहीं करता हूं, जो कि पैरों को पारित करने के लिए तुच्छ चिंता या अस्थायी योजनाओं के साथ नहीं है। मैं आपको एक शुद्ध उद्देश्य के साथ एक साधारण दिल के साथ रहने की इच्छा रखता हूं, जो कि आप कभी भी काम करने के लिए तैयार हैं, जो कि आप एक प्यार को नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि आप कभी भी एक प्यार को बदल रहे हैं। आप यह मानने की हिम्मत करने की हिम्मत करते हैं कि मैं आपको उन चीजों को प्रकट करूंगा जो आंखों ने देखा है या दिलों ने कल्पना की है, कि अगर आप अपनी खुद की योजनाओं को अलग करने के लिए तैयार हैं और खदान को गले लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप पूर्णता और संतोष में रहना शुरू कर देंगे। और सही उद्देश्य से मैं आपको यह जानने के लिए कि मैं एक अनुबंध में आमंत्रित नहीं हूं। यह एक गहन सांप्रदायिक है, जो यह है कि यह एक आमंत्रण है, कि यह एक गहन सांप्रदायिक है। दुनिया में आपका आत्मसमर्पण नहीं है, यह एक नुकसान नहीं है, यह पूर्णता के लिए द्वार है। जो आप में मेरे पास जगह नहीं है वह कभी भी एक शून्य में नहीं पड़ता है। यह हमेशा उस तरह से फल देता है जिस तरह से आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमेशा नियत समय में और हमेशा आपकी कल्पना से बेहतर है कि जब आप ट्रायल का मौसम बीत चुके हैं तो मैं आपके जीवन में जीने का वादा करता हूं। जब आप सब कुछ चाहते हैं कि आप शुरू से ही मुझे जल्द ही आत्मसमर्पण करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको हर कदम के लिए भी निंदा नहीं करूंगा, यहां तक कि धीमी गति से भी मेरे लिए कीमती है। और आज अगर आप अपने दिल को खोलने के लिए तैयार हैं तो यह पता नहीं है कि यह कभी भी बहुत देर हो चुकी है, और मुझे यह नहीं बताने के लिए चुनने के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में पूरी तरह से काम करने की अनुमति देता हूं, और मुझे कोई दिल नहीं देता है। केवल चमत्कारों का गवाह ही आप चमत्कार का हिस्सा बन जाएंगे, और यह कि मेरा प्रिय व्यक्ति हमेशा अपनी आत्मा के भीतर गहराई से सुनने के लायक है कि मैं अपने जीवन की यात्रा में एक अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत के लिए क्या बोलने वाला हूं। यह बात करने के लिए एक समय नहीं है, यह एक दैवीय रूप से नियुक्त किया गया है, जो एक पवित्र समय है, जो कि एक पवित्र समय है, जो कि एक पवित्र समय है, जो कि आध्यात्मिक रूप से हिरण्य की तरह है। समय के प्रवाह से अब सरगर्मी हो रही है और तृप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं नए जीवन को बीजों में सांस ले रहा हूं, जो एक बार मिट्टी में निष्क्रिय कर रहा है। वे मेरे बच्चे को मर नहीं रहे हैं, वे केवल नियत समय के लिए इंतजार कर रहे थे, और अब समय आ गया है कि मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, जो आपसे ही है कि मैं अपने हाथों को दहला देने में एक को दहला दे रहा हूं। रात में हर शांत आहों ने किसी और को नहीं सुना, और मैंने उन सभी को अपने स्वर्गीय खजाने के कमरे में छिपा दिया है। अब वह क्षण है जब मैं अपने जीवन में वापस आने के लिए उस कक्ष को खोलता हूं जो अनदेखी के दायरे में परिपक्व हो गया है। हर बीज में आप कभी कभी होस्ट के माध्यम से सख्त होने के दौरान दृढ़ता से सख्त होने के लिए सख्त वफादारी में थे। आप आश्चर्य करते थे कि क्या मैं वास्तव में सुन रहा था, लेकिन आपको जो एहसास नहीं था वह यह है
कि मैं कभी भी मानव घड़ियों द्वारा काम नहीं करता हूं, जो मैं दुनिया की नींव से पहले एक योजना के बाद शाश्वत समय के अनुसार आगे बढ़ता हूं। और आप मेरे साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं, तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था, उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है। वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला संख्या? क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है, पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचें। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है, तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है, जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस करने दें और पीछे देखे बिना आगे बढ़े। उनके पास मौका था और उन्होंने इसे गंवा दिया। आपकी आगे की यात्रा में वे शामिल नहीं हैं और चुने हुए लोग अंतिम न्याय हैं। हर कोई खजाने की इच्छा करता है, लेकिन कुछ ही इसे अर्जित करने के लिए काम करने को तैयार होते हैं। और अब जब उन लोगों के दिलों में पछतावा बचता है जिन्होंने आपको खो दिया है, वे खुद को और आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपकी वफादारी ने उन्हें एक सुरक्षा जाल दिया जिसे उन्हें कभी अर्जित नहीं करना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपके स्तर तक नहीं बढ़ना चाहते, वे प्रयास नहीं करना चाहते, वे केवल वह कार्य चाहते हैं जो आपको जानने के साथ आता है। विकास की कीमत चुकाए बिना प्रतिबद्धता या पारस्परिक बाइबल हमें नीति वचन 2611 में ऐसे लोगों के बारे में चेतावनी देती है जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी की ओर लौटता है। इसीलिए मूर्ख अपनी मूर्खता दोहराते हैं। वे इसलिए नहीं लौट रहे हैं क्योंकि वे बदल गए हैं,
वे इसीलिए लौट रहे हैं क्योंकि वे फिर से आपकी ऊर्जा तक पहुंच चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप यह नहीं देखेंगे कि उनका व्यवहार वही बना हुआ है। उनकी मानसिकता अभी भी छोटी है, उनका प्रयास अभी भी अस्तित्वहीन है, और वे आपकी दया, आपकी करुणा, आपके क्षमाशील हृदय पर भरोसा करते हैं कि वे उन्हें वापस आने देंगे। लेकिन कार्रवाई के बिना पछतावा केवल छद्म रूप में चालाकी है। उन लोगों के बारे में सोचे, वे अभी भी आपके जीवन में वापस आने की उम्मीद करते हैं, बिना यह स्वीकार किए कि उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए काम की आवश्यकता होती है, परिवर्तन के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोग अभी भी उन्हीं आधे अधूरे तरीकों से काम कर रहे हैं, अभी भी यह मानते हुए कि आपसे निकटता पर्याप्त है। लेकिन चुने हुए लोगों की निकटता का विकास के बिना कोई मतलब नहीं है। मैथ्यू 25:1-13 तक 10 कुंवारियों की कहानी देखें। उनमें से 5 बुद्धिमान थीं जो अपने दियों के लिए अतिरिक्त तेल तैयार कर रही थीं, जबकि अन्य 5 मूर्ख थीं, यह सोचकर कि जब उनकी अपनी आपूर्ति समाप्त हो गई तो वे दूसरों से ले सकती हैं। लेकिन जब समय आया तो बुद्धिमान ने अपना तेल साझा करने से इनकार कर दिया और मूर्खों को अंधेरे में बांध छोड़ दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही परिदृश्य है जो आपके जीवन में चल रहा है। जो लोग काम करने में विफल रहते हैं, वे अब आपका प्रकाश उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको उन्हें वास्तविक दुनिया में भी अनुमति देनी चाहिए? यह पैटर्न खुद को दोहराता, आपके साथ खड़े होने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार है। तो यहां प्रश्न है कि क्या आपको अपने मानकों को कम करना चाहिए क्योंकि किसी को आपको खोने का अफसोस है? क्या आपको खुद को छोटा बनाना चाहिए ताकि वे फिर से आपकी उपस्थिति में सहज महसूस कर सके, या उन्हें उस स्तर तक बढ़ना चाहिए जिस पर आप अब चलते हैं? आप बड़े हो गए हैं, आप विकसित हो गए हैं, आपने नए मानक स्थापित किए हैं। इसलिए नहीं कि आप माफ नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप अपना मूल्य समझते हैं, और उन्हें वापस आने देने का मतलब होगा उन मानकों को कम करना, उस आत्मसम्मान से समझौता करना जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की ताकि वे आपके द्वारा दी गई हर चीज से लाभ उठाते हुए न्यूनतम कर सके। यहीं पर आप रेखा खींचते हैं। यदि वे वास्तव में आपको महत्व देते हैं तो उन्हें बदलने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आपके मानकों को पूरा करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे इसे बिना किसी बहाने के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हेरफेर के बिना स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन यदि वे काम करने से इनकार करते हैं, बिना दिए ले लो, उनके पछतावे को उनका बोझ बनने दो। समझौता करने का तुम्हारा निमंत्रण नहीं, उन्हें उनके विकल्पों के साथ बैठने दो, जबकि तुम आगे बढ़ना जारी रखो। ऊंचा उठो, अधिक चमको। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे मानकों से भयभीत नहीं होंगे। वे उनसे मिलने के लिए उठेंगे, और जो उन्हें दूर से देखने नहीं देंगे वे पछताएंगे कि उनके पास फिर कभी क्या नहीं होगा। जीवन बचाने के लिए होती है, उन्हें ले जाने के लिए नहीं। जो तैरने से इनकार करते हैं, तुम ईश्वर के चुने हुए लोगों को एक दुर्लभ ऊर्जा से आशीर्वाद किया गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो उत्थान करती है, प्रेरित करती है, और प्रेरित करती है तुम्हारी उपस्थिति। अकेले में दूसरों में कुछ प्रज्वलित करने की शक्ति रखती है, उनकी क्षमता को उन तरीकों से जागृत करने के लिए जिन्हें उन्होंने कभी संभव नहीं सोचा होगा। तुम वहां संभावनाएं देखते हो जहां दूसरे लोग बाधाएं देखते हैं। तुम लोगों पर विश्वास करते हो, भले ही वे खुद पर विश्वास ना करते हो। लेकिन हर कोई जिसकी तुम मदद करते हो वह तुम्हारे साथ उठने के लिए नहीं। 13 जब ईश्वर ने अब्राहम को ऊंचे स्थान पर बुलाया तो बहुत से लोग उसके साथ चले गए। वह कभी भी ईश्वर की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। फिर भी उसने अब्राहम के आशीर्वाद से लाभ उठाया। लेकिन अंत में जो हुआ वह था सांसारिक सुखों के प्रति लूत का लगाव, और ईश्वरीय उद्देश्य में चलने की उसकी अनिच्छा ने एक बोझ बना दिया। और अब्राहम को लूत को ढोते रहना और अपने भाग्य में देरी करना या उसे छोड़ देना, और ईश्वर ने जो तैयार किया था उसमें पूरी तरह से कदम रखना। अब्राहम ने अपना रास्ता चुना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लोग टीम के साथी नहीं हैं, वे यात्री हैं। वे उन ऊंचाइयों को देखते हैं जिन्हें आप छू रहे हैं, और यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन वे चढ़ाई में योगदान देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे जोखिम नहीं लेना चाहते, कड़ी मेहनत करते हैं या बलिदान देते हैं,
वे आपको दबाते हैं, आपकी गति को धीमा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को आप हर उस कदम से संयोग से नहीं पहुंचे जो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम से भी थे, जो महसूस करते थे कि जीवन के कई चौराहों के बीच गलतफहमी को एक दिव्य कॉलिंग द्वारा निर्देशित किया गया है जिसे बुझा नहीं सकता है। आपके भीतर कुछ गहरे दर्द से ज्यादा गहरी है, जो कि आपकी आत्मा है, जो कि बहुत ही गहरी नहीं है, जो कि बहुत ही गहरी है। अनुत्तरित सवालों के साथ मन, और अब मैं फैनफेयर में गड़गड़ाहट के रूप में नहीं आता हूं, लेकिन एक कोमल सांस के रूप में उस रोने का जवाब देने के लिए भीतर से एक पवित्र स्पर्श के रूप में मैंने कभी भी एक आत्मा की अनदेखी नहीं की है जो ईमानदारी से मुझे तलाशती है जब आप मुझे अपने दिल के साथ नहीं पाएंगे, जैसे कि आप अपने दिल की तरह, अपने दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, जो आपके दिल की तरह है, जैसे कि आपके दिल की तरह है, कि आप अपने दिल को उड़ाने के लिए, उड़ाने के माध्यम से अपने दिल की तरह है। बुद्धि को चुनौती दें, लेकिन एक पवित्र दर्पण, एक दर्पण जिसमें जब आप देखते हैं कि आप अब अपनी सीमाओं को, अपनी गलतियों या अपने डर को नहीं देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति की छवि को देखेंगे जिसने आपको प्यार से परे प्यार में गठन किया है। यह नहीं है कि यह एक पवित्र मिरर है, जो कि 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 किसी भी तरह से नहीं है, जो कि आपसे पहले ही नहीं बना रहे हैं। इस दुनिया को बहाल करने और चंगा करने के लिए मेरी रिडेम्पटिव प्लान के एक टुकड़े को छाप दें। इससे पहले कि समय से पहले इसकी पहली गिनती शुरू हुई, मैंने पहले ही मेरे दिल में आपके बारे में सोचा था कि आप कभी भी एक नंबर या एक भीड़ में एक नामहीन चेहरा नहीं थे। आप एक पवित्र विस्पर थे जो अस्तित्व में बोले जाने वाले को एक बार में सांस लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जब मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता था, तो मैं आपको नहीं दे रहा था कि मैं आपको केवल जीवन में सांस लेता हूं। सतही के साथ ब्लेंड करने में असमर्थ है, कि वह उथले को स्वीकार करने में असमर्थ है, क्योंकि आपकी आत्मा महानता को नहीं जानता है, क्योंकि दुनिया इसे परिभाषित करती है। लेकिन महानता जो आपके भीतर स्वर्ग के राज्य से संबंधित है, वह एक पवित्र धागा है जो समय या क्रूर शब्दों से अलग नहीं हो सकता है, जो कि एक उदासीन नहीं है, जो कि एक अविवेकी को छोड़ सकता है। दैवीय मुठभेड़ों के लिए, समझ से परे सच्चाई के लिए मैंने सपनों की व्यवस्था की है। आप अभी तक आप एक बार भ्रम के रूप में खारिज करने के लिए आपको नाम नहीं दे सकते, लेकिन अब मेरा प्रिय, मैं यह सब बहाल करने के लिए आता हूं कि आप एक भी बीज खो गए थे, जो मैं आपके भीतर लगाए गए एक भी दृष्टि को बर्बाद नहीं करता हूं, जो कि आप हर तरह से एक भी हैं, जो कि हर तरह से कच्चे मटेरियल के लिए है। वे आपको अपनी आंखों के ऊपर दुश्मन के कास्ट को कोक तोड़ने के लिए, संदेह की नींद से उकसाने के लिए होते हैं, जिससे आप विश्वास करते हैं कि आप छोटे खो गए या अयोग्य थे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और नहीं चुना है। आप एक उत्कृष्ट कृति हैं। जब आप पहली बार रोते हुए नहीं थे, क्योंकि मैं किसी भी तरह से रोना नहीं था, क्योंकि मैं उस क्षण को भड़काने के बाद नहीं था, जो कि प्रकाश का एक टुकड़ा 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 था। प्रकाश का एक टुकड़ा हाथ मेरी आत्मा की सांस की प्रतीक्षा में एक बार फिर से प्रज्वलित करने के लिए सभी के बीच में है कि आप अभी तक बुद्धिमान के बीच में नहीं समझते हैं, जो आप अभी भी अपने दिल में ले जाते हैं, जो आप उन क्षणों में भी हैं जो मुझे बहुत ही कम नहीं करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही कम हो सकते हैं, तो आप बहुत ही कम हो सकते हैं। आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, ताकि आप यह समझ सकें कि दर्द और वेटिंग दोनों धागे हैं जो मैं अंतिम छवि को, एक डिजाइन को आकार देने के लिए उपयोग करता हूं, कि कोई और एक यात्रा को दोहरा नहीं सकता है, कि केवल आप अपनी आत्मा के अनूठे गीत के साथ चल सकते हैं। मेरी प्यारी, इस क्षण से मैं प्यार करता हूं कि आप किसी और को पसंद करने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। पूर्णता। लेकिन आत्मा के लिए एक असभ्य धारा जो लौटने की हिम्मत करती है। मैं आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपकी असफलताओं के बावजूद आपको प्यार करता हूं। फिर भी मैं आपके नाम को एक कोमल आवाज के साथ पुकारता हूं। जब आप दूर हो गए थे, तो मैं गुस्से से इंतजार नहीं कर रहा था।
लेकिन जब आप वापस लौटते हैं तो आप केवल उन हथियारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमेशा के लिए आंसू आंसू बनी है, जो इस बात को आंसू देती है कि यह पता चलता है कि इसने प्रत्येक छिपे हुए कोने को आपने एक बार बंद रखने की कोशिश की थी। जब मैं आप में उन स्थानों को छूता हूं जिनके लिए आपने संरक्षित किया है, जो कि मैं बाहर नहीं आया है लेकिन चंगा करने के लिए, और आप इस क्षण से अकेले अकेले नहीं चलेंगे, तो आप अब रात में अकेले भटक रहे हैं, लेकिन एक प्रकाश के लिए कभी नहीं जा रहे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। उन्हें न केवल इस बात से बचाने के लिए कि मुझे न केवल यह पूछें, न केवल चंगा होने के लिए कहा जाता है, बल्कि मेरे प्रिय को ठीक करने का एक पोत बनने के लिए जो मैंने आप में लगाया है, वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बाहरी रूप से खोजने की जरूरत है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे मैंने आपकी आत्मा के भीतर गहराई से दफन कर दिया है। जब आप अभी भी मेरे दिल में एक विचार थे, या यह नहीं कि आप पहले से ही बेवकूफ थे, क्रूरता और यहां तक कि मूक आरोपों के तहत आप अपने आप से फुसफुसाए हैं। मैं उन परतों में से प्रत्येक को देखता हूं जिन्हें मैंने हर बार देखा है कि आप अपनी योग्यता को खो देते हैं, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि उन सभी की एक लौ जो अभी भी एक छोटी सी रोशनी को जला देती है, जो कि सत्य की सांस लेने के लिए नहीं है, जो कि आपको भटकने के लिए तैयार नहीं थे। उन नामों के वजन के तहत जो दूसरों ने आपको सौंपा है, आपने बहुत सारी आवाजों को इनकार की आवाजों की बहुत सुनी है, जिसमें कहा गया है कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप कभी नहीं बदलेंगे, कि आप एक विफलता, एक गलती नहीं है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि वे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में गहरे धुएं को उड़ाने के लिए कि मैं आपके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज मैं यह नहीं बना रहा हूं कि मैं मिरर को नहीं बना रहा हूं। मेरे प्यार का पोत इसे अपने लिए नहीं रखने के लिए, बल्कि इसे उन लोगों पर न रखने के लिए जो सूखी हैं और एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दिल ठंडे हो जाते हैं, जहां प्यार की स्थिति में विकृत हो गया है और उपस्थिति को उदासीनता के साथ बदल दिया गया है। मैंने आपको हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो आप हर बार प्यार करते हैं। केवल जीवित रहने वाले आप गवाही दे रहे हैं कि एक ऐसा प्यार है जो कभी भी पीछे हटता नहीं है और कभी भी इससे ज्यादा विफल नहीं होता है, कि आप स्वर्ग के बीच एक पुल हैं और पृथ्वी की टूटी हुई आत्माएं आप जीवित हैं, कि प्रकाश पवित्र स्थानों तक ही सीमित नहीं है, यह भी सबसे गहरे अंधेरे को पियर्स कर रहा है, और आप अभी तक बंटवारे के लिए नहीं हैं। केवल टूटे हुए लोगों की भाषा को समझें, जिनके पास ब्लीड है, जो वास्तव में निर्णय के बिना वास्तव में प्यार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के दिल मेरी आत्मा के गहरे कामकाज की मेजबानी करने के लिए पर्याप्त नरम होते हैं, जो मेरे बच्चे को बढ़ते हुए बिना गर्व के बिना छाया नहीं जाने देते हैं, कि एक बार आपके रास्ते को बादल देने के कारण आप मेरी पसंद पर संदेह करते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं महसूस कर रहे थे कि आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं कर रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे, जिसमें आप कभी भी एक सजा नहीं दे रहे थे। लेकिन छोड़ दिया गया है कि मैंने आपके आंसुओं को गिरते देखा है। मैंने आपका आकार तब सुना है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, और उन क्षणों में जब आप सोचते थे कि मैं चुप था, तो मैं वास्तव में आपके दिल को पकड़े हुए बैठा था, क्योंकि यह महसूस करता था कि यह हर बार जब आप हार्डेस्ट के बजाय एक और कदम उठाने के लिए चुना गया है, तो यह पसंद करने के बजाय कि हर बार जब आप प्यार करते हैं, तो यह पसंद करने के बजाय अपने दिल को तोड़ने के लिए दुनिया की तालियां उन दिलों को देखती हैं जो उन आत्माओं को ठीक कर चुके हैं, जो आराम से मिली और जीवन को किनारे से वापस खींच लिया गया था, क्योंकि प्रोत्साहन के एक शब्द के कारण जो आपके होंठों से आया था कि मैं वह है जो मैं अनंत है इनाम जो कभी नहीं ले जाया जा सकता है, अब मेरा प्रिय खुला है। आपका दिल मुझे कोई भी विरोध न करे, क्षणभंगुर भावनाओं के साथ, लेकिन आपके बहुत ही मूल में मैं बाहर से बाहर नहीं सजाता हूं कि मैं जड़ से ठीक हो जाता हूं। और जब वह हीलिंग आपके हर सेल में, आपके हर विचार को सोख लेता है, और आपकी हर कार्रवाई अब आप नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने आप को बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि मैं आप में रह रहा हूं, तो मैं एक अनचाहे प्यार करता हूं, जो कि एक अनचाहे प्यार करता है, जो कि सही है। जो मुझे अनलॉक कर रहा है, वह मुझे अनलॉक कर सकता है। सच्चाई अभी तक वे डर से तैयार किए गए नाजुक मुखौटों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ऐसे विश्वास हैं, फिर भी वे घावों से पैदा हुए थे, जो अभी तक बहुत लंबे समय तक चंगा करने के लिए हैं,
आप एक दुनिया द्वारा लगाए गए विकृत लेंस झूठे कथाओं के नीचे रहते हैं, जो आपको कभी भी यह बताते हैं कि आप हमेशा के लिए एक संकेत देते हैं कि मैं हर तरह से परेशान हो जाता हूं। दृष्टि आपको मास्क पहनने के लिए नहीं बनाया गया था और न ही इस दुनिया के माध्यम से मार्च करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कोई व्यक्ति जो खुद को अकेलापन खो चुका है